पेशेंस। पेशेंस मीन्स क्या होता है? धैर्य। और बताइए? संयम और धीरज। और चलिए बहुत अच्छा, एक और हम बता दें, हिम्मत। अच्छा, पेशेंस का मतलब मेरे हिसाब से एक बर्दाश्त करना भी होता है कि आप में कितना बर्दाश्त करने का क्षमता है। दोस्तों इस बिजनेस में जब हम आते हैं ना, तो हमारे अपलाइन द्वारा बताया जाता है कि 4 साल पेशेंस रखना पड़ता है। आप जो भी आज के डेट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है ना, कोई मायने नहीं रखता, बिजनेसमैन है, उस काम को करते हुए 4 साल पेशेंस रख के अगर आप यहाँ काम कर लेते हैं, घंटा 2 घंटा प्रत्येक दिन देते हैं, तो आप यहाँ से सफल होते हैं और डायमंड बनते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या लगता है पता है? बहुत सारे लोगों को लगता है क्या, मैं अभी अभी ज्वाइन किया, 2-4 लोगों को फटाफट बता देते हैं 2-4 दिन में, अगर सब ने रिजेक्ट कर दिया तो उन्हें लगता है कि दुनिया की सबसे बेकार चीज यही है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, दुनिया का कोई भी एक फील्ड का नाम बता दे जहां 2-4 दिन करने से और 2-4 लोगों को कहने से सफलता मिल जाती हो। कोई ऐसा फील्ड है क्या? दोस्तों हर जगह पेशेंस रखना पड़ता है। एक दुकानदार भी 5 लाख 10 लाख रुपया पूंजी लगाता है ना, तो उसे भी कहीं ना कहीं उस दुकान को जमाने में साल भर 6 महीना पेशेंस रखता है। यस या नो दोस्तों? यस। तो इस बिजनेस में भी दोस्तों 4 साल पेशेंस रखना जरूरी है। हमने बताया पेशेंस का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है। तो इसमें एक स्टोरी हम आप लोगों को सुनाना चाहेंगे। दोस्तों एक व्यक्ति था, वो कलाकार था। क्या था? कलाकार था, और अपने थैले में हमेशा औजार रखा करता था। एक दिन व्यक्ति किसी रास्ते से गुजर रहा था, तो उसी रास्ते से गुजरते गुजरते वो थक गया तो सोचा कि थोड़ा विश्राम कर ले। तो देखा क्या है कि एक नदी है, नदी के किनारे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ है, पीपल का, बरगद का। सोचा इससे अच्छा जगह और क्या हो सकता है, यहाँ मैं आराम कर लूंगा।
ए मीन्स क्या होता है? एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स नजरिया। यानी कि इस बिजनेस में आपका नजरिया कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव। नजरिया कितने तरह का होते हैं? दो तरह के। कितने तरह के? दो। एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस जिंदगी बदलने वाला है। क्या लगता है? जिंदगी बदलने वाला है। लेकिन उसी में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस फंसने फंसाने वाला है। क्या लगता है? फंसने फंसाने वाला है। दोस्तों, हमें हमेशा नजरिया कैसा रखना चाहिए? पॉजिटिव। कैसा रखना चाहिए? पॉजिटिव। चलिए, इसमें भी हम एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। दो दोस्त था, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। क्या नाम था? श्याम। राम और श्याम। दोनों दोस्त एक साथ पले बढ़े, पढ़े लिखे, है ना, दोनों यंग हुए एक साथ। दोनों की शादी हो गई, शादी हुई तो दोनों के बच्चे भी हो गए। लेकिन दोनों जीवन यापन करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा था। तो एक बार सोचा क्या दोनों मिलके कि भाई हम लोग के तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बोला हाँ बिल्कुल करना चाहिए, आखिर पिताजी की कमाई पे कब तक हमारी जीवन चलेगी। तो दोनों मिलके डिसीजन लिया कि क्या करना उचित रहेगा। तो दोनों मिलके सोचा क्या सबसे अच्छा रहेगा बनिए का दुकान खोलना। क्या अच्छा रहेगा? बनिए का दुकान करना। भाई नमक धनिया तेल चावल लाएंगे, उसको बेचेंगे भी और घर में भी यूज करेंगे जरूरत पड़ेगा तो, और उससे जो दो पैसा होगा उसी से कमाएंगे और बिजनेस को बड़ा करेंगे, लाखोंपति हम भी बन जाएंगे। दोनों दोस्त ने डिसीजन लिया और बोला चलो इससे बढ़िया चीज कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, जब घर दोनों अपना अपना गया तो श्याम सोचने लगा कि राम ने तो कह दिया बनिए का बिजनेस करने के लिए, लेकिन अगर दुकान में चोरी हो गई तो, अगर दुकान में आग लग गई तो, अगर दुकान में बकाया लग गया तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। वो अगले दिन ही सुबह सुबह दौड़े दौड़े अपने दोस्त के पास गया और बोला दोस्त दुनिया का सबसे बेकार काम है बनिए का दुकान खोलना। क्या बोला? दुनिया का सबसे बेकार काम है बनिए का दुकान खोलना। तो बोला कैसे? बोला दुकान में आग लग गई तो, दुकान में चोरी हो गया तो, अगर दुकान में बाकी लग गया तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। तो राम भी बोला कि बिल्कुल सही बात मेरा दोस्त बोल रहा है। बोला अच्छा चलो हम लोग दूसरा काम करते हैं। बोला ठीक है। बोला फिर दिमाग लगाया क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो बोला अच्छा ऐसा करते हैं हम लोग ऑटो खरीदते हैं। क्या करते हैं? ऑटो खरीदते हैं। हम ड्राइवर बनेंगे, तुम खलासी बनना। हम लोग दोनों मिलके गाड़ी चलाएंगे, पैसेंजर को बैठाएंगे, पैसा आएगा उसे एक ऑटो से 2 ऑटो होगा, 2 ऑटो से 5 होगा। इस एरिया में मेरे नाम का ऑटो चलेगा और हम लोग बहुत पैसा कमाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे। श्याम को ये चीज बहुत अच्छा लगा। लेकिन श्याम अपने घर गया और घर जाने के बाद सोचा कि मेरा दोस्त तो ऑटो खरीदने वाली बात कह रही है, बात तो सही है, लेकिन ऑटो अगर एक्सीडेंट हो गया तो? बोला अगर एक्सीडेंट हो गया तो मेरा ऑटो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में हमारी जान भी जाएगी। वो फिर अगले दिन सुबह सुबह अपने दोस्त के पास आया और बोला दोस्त दुनिया का सबसे बेकार काम है ऑटो खरीदना। बोला कैसे? बोला अगर एक्सीडेंट हो गई तो राम को भी लगा हाँ मेरा दोस्त तो सही बोल रहा। कहा अच्छा चलो छोड़ो ऑटो नहीं खरीदेंगे, अब दूसरा चीज सोचते हैं क्या किया जाए। बोला क्या किया जाए, फिर से सोचा जाए। तो राम ने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं हम लोग गाय खरीदते हैं और गाय का पालन करेंगे। गाय जब दूध देगी तो एक गाय से 2 गाय होगा, 2 से 5 होगा, 5 से 10 होगा। उसके बाद हम लोग अपना अपना घर लेंगे, लखपति बन जाएंगे। श्याम को फिर से वो चीज अच्छा लगा, लेकिन फिर घर में जाके सोचा अगर गाय मर गई तो? दोस्तों कहने का मतलब है कि उसके अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी हुई थी। और वो अगले दिन आके राम से बोला दोस्त तुम्हारा बात तो सही है, हम गाय खरीद के करोड़पति तो बन सकते हैं, लेकिन अगर गाय मर गई तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। अब राम को लगने लगा कि मेरा दोस्त ना खुद कुछ करेगा और ना मुझे भी कुछ करने देगा। मैं जब जब कुछ ऑप्शन लेके इसे बताता हूँ ये हर चीज में कहीं न कहीं निगेटिविटी खोजते रहता है। तो राम ने अपने दोस्त से बोला दोस्त गाय मर गई तो ये तुमने सोच लिया, अगर हम मर गए तो? हम भी तो मर सकते हैं, हमें भी तो कुछ हो सकता है। उसने कहा दोस्त तुम्हें ये काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मैं तो चला गाय का पालन करने।
और राम ने क्या किया, फर्स्ट क्लास सुंदर एक गाय खरीदा। वो गाय दूध देने के बाद एक गाय से 2 गाय हुआ, 2 से 3 हुआ। इसी अनुसार से एक बड़ा खटाल बनाया और उससे काफी लाखों करोड़ों रुपया कमाने लगा और कहीं न कहीं उसका खुद का बंगला हो गया, घर हो गया। एक दिन जब श्याम उसी रास्ते से गुजरने लगा तो राम ने उसे बुलाया और कहा, दोस्त ये सारा प्रॉपर्टी तुम्हारा है? तो बोला हाँ बिल्कुल हमारा। बोला कैसे? बोला बस छोटा सा अंतर है दोस्त। बोला छोटा सा अंतर है? तो बोला हाँ। बोला क्या? बोला बस छोटा सा अंतर यही है कि तुम्हारा गाय 20 साल पहले मर गया, हमारा गाय अभी भी जिंदा है। दोस्तों इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिलती है। आज इस बिजनेस में हर लोग तो बहुत बोलते हैं, कंपनी भाग गई तो, 2 आदमी नहीं बने तो, अपलाइन साथ नहीं दिया तो। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको राम बनना है या श्याम बनना है। क्या बनना है? राम। तो नजरिया कैसा रखना है दोस्तों, राम के जैसा या श्याम के जैसा? राम के जैसा। बिल्कुल राम के जैसा रखना है। चलिए बधाई हो, आप लोग नजरिए को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। T4 क्या होता है? टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों सीखना और सिखाना। क्या होता है? सीखना और सिखाना। इस बिजनेस में दोस्तों जितना सीखना मुझे जरूरी है उतना ही सिखाना अपने टीम को भी जरूरी है। यस या नो दोस्तों? यस। इस बिजनेस में हर कोई चाहता है कि मैं जितना टैलेंटेड हूं उतना हमारी टीम भी टैलेंटेड बने, बल्कि हमसे और ज्यादा हो जाए। आज बाहर की दुनिया में आज अगर एक टीचर भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना तो 100 में 100 सारा गुण अपने स्टूडेंट को नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ अपने पास बचा के रखते हैं। लेकिन एक ऐसा यही एक सिस्टम है जहां अपलाइन हर एक बात अपनी टीम को शेयर करते हैं और हर एक छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात अपने टीम को बताते हैं कि ताकि हमारा टीम हमसे आगे बढ़ जाए। हर किसी का ये चाहत होता है दोस्तों। तो देखिए इस बिजनेस में सीखना बहुत जरूरी है। आज इस हॉल में बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो रैंक 1 कर लिए, रैंक 2 भी कर लिए, लेकिन स्टेज पे टेस्टिमनी देने में उन्हें डर लगता है, फील्ड में उन्हें प्लान देने में डर लगता है, अपलाइन से 1 घंटा बात करने में डर लगता है। अब बताइए इस बिजनेस में हम आते हैं तो इस बिजनेस के हम IBO होते हैं, यानी इंडिपेंडेंस बिजनेस ऑनर। ये बिजनेस हमारा होता है और हमें प्लान देना नहीं आता। आखिर अपलाइन को कब तक बैसाखी बना के रखेंगे? कब तक बैसाखी बना के रखेंगे जो बताइए। हमारा सिस्टम क्या कहता है पता है? हमारा सिस्टम कहता है कि पहले आप अपलाइन के साथ ट्विनिंग बनाइए काम करने के लिए। जब आप एक लेवल जैसे ही क्रॉस करते हैं उसके बाद आप अपने डाउनलाइन के साथ ट्विनिंग बनाइए, जोड़ी जिसको कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर अपलाइन हमारे टीम पे ध्यान दे रहे हैं तो एकदम से आप को ऐसे कर लेते हैं, अपलाइन है ना वो मेरे टीम को बहुत अच्छे से सरिया देंगे। इतना भी भरोसा अच्छी बात नहीं होती है। और बहुत सारी गलती और भी करते हैं, बहुत सारे ये भी करते हैं कि मेरा टीम है, अपलाइन से क्यों मिलवाने जाए भाई, उसे रिस्क ही नहीं उठाने देते। तो ये दोनों गड़बड़ है। क्या है? ये दोनों गड़बड़ है दोस्तों। आप अपनी टीम को हर जगह हर किसी के पास इंट्रोडक्शन करवाइए, मनोबल बढ़ाइए, हर मौके में उसको लाइए प्रोग्राम में, और जब स्टेज पे मौका मिले तो उसे स्टेज पे भी चढ़ने को हो सकता है आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग टेस्टिमनी देने से डरते होंगे, आप उनको अपलाइन से बात करवाइए कि सर आज इनकी टीम 10 लोगों की हो गई और आज ये टेस्टिमनी नहीं देते हैं, सर आज इनकी टीम 20 लोगों की हो गई, आज ये प्लान नहीं सीख पाते हैं। दोस्तों उनको सिखाना बहुत जरूरी है। कहा जाता है खाली बोरा कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता। खाली बोरी कहीं खड़ा हो सकती है क्या? अगर 4 दीवार भी हो ना फिर भी उस बोरे को खड़ा किया जाए तो भी वो बोरा खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उस बोरे में कंकड़ पत्थर ईंट भर दिया जाए और दीवार के एक साइड में अगर खड़ा कर दिया जाए तो बोरा खड़ा हो जाता है। यस या नो दोस्तों? यस। तो बिल्कुल इस बिजनेस में अगर जब आप सीखे नहीं रहेंगे ना, प्रगति सूत्र अगर आप पढ़े नहीं
में जाएंगे ना तो आप किसी के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति 10,000 दे रहा है आपको, वो 10 सवाल जरूर करेगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? यस। केवल सीखने के लिए तैयार है या सिखाने के लिए भी? सिखाने के लिए भी। चलिए बधाई हो इसके लिए आप लोग। H4 हो गया हॉनेस्टी। सौरभ जी आप बैठ जाए। H4 हो गया हॉनेस्टी। हॉनेस्टी में होता है दोस्तों ईमानदार। क्या होता है? ईमानदारी, है ना। इस बिजनेस में आपकी ईमानदारी कैसी है? ईमानदारी में बहुत सारा ईमानदारी हो जाता है। झूठ बोलना, पैसे का लेन देन करना, सही तरीके से काम नहीं करना, बहुत तरह का ईमानदारी हो जाता है दोस्तों। आज बहुत इस बिजनेस में हमारे नरेश हमेशा कहते हैं कि ईमानदारी से काम करिए। ईमानदारी से कहने का मतलब है दोस्तों कि कम से कम आप 1 घंटा या 2 घंटा सेब सबको जरूर दीजिए। आप 2 प्लान प्रत्येक दिन जरूर करिए। क्या हम लोग इस बिजनेस में ईमानदारी से काम कर रहे हैं? कर रहे हैं? बहुत लोग कर भी रहे, बहुत लोग नहीं भी कर रहे। तो चलिए इसको आज से खत्म कर देना। ईमानदारी पूर्वक दोस्तों काम करना है। कभी कभी हम एक गलती करते हैं, क्या हम अपने अपलाइन को देखते हैं कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, और हम अपनी टीम को भी देखते हैं कि मेरा टीम क्या काम कर रहा है, मेरा टीम बन गया, वो काम कर रहा है कि नहीं, वो प्लान कर रहा है कि नहीं। दोस्तों ना ही आप आगे देखें और ना ही आप पीछे देखें, आप पहले खुद को देखें कि हम क्या कर रहे हैं इस बिजनेस में। अगर सिस्टम कहता है 2 प्लान डेली करना, तो क्या हम कर रहे हैं? अगर सिस्टम कहता है सप्ते में क्लोजिंग करना, तो क्या हम कर रहे हैं? क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का होता है। हम क्या बोल रहे हैं इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये डुप्लीकेशन होता है दोस्तों। तो चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग होनेस्टी के साथ इस बिजनेस में काम करेंगे। नेक्स्ट को तो 100% चाहिए, यस या नो? जैसे एक स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट का एग्जाम देता है तो कितना मार्क्स का एग्जाम होता है? 100% का। अब उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है जिस अनुसार से वो मेहनत करता है। कोई 99 लाता है, कोई 90 लाता है, कोई 80, कोई 50, कोई 30 भी लाता है ना। तो उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। उसी अनुसार से दोस्तों इस बिजनेस में जब हम आए हैं और मुझे सफल होना है, डायमंड बनना है, तो ये 100% बहुत ही जरूरी है। तो 100% में हो गया दोस्तों हमारा पहला जो है, जिसमें 90% दिया गया है, वो है हमारा एक्साइटमेंट। क्या है दोस्तों? एक्साइटमेंट कैसा वाला होना चाहिए? दोस्तों एक्साइटमेंट इस बिजनेस में एक्साइटमेंट को 90% दिया गया। एक्साइटमेंट बहुत ही जरूरी है हमारा बिजनेस में। आज हम जब प्लान देने जाते हैं ना, जब 2 प्लान 4 प्लान होता है, एक दिन में बहुत सारे लोग 5-5 प्लान देते हैं, तो 2 प्लान 3 प्लान में अगर ना सुनने को मिलता है तो हमारा एक्साइटमेंट डाउन हो जाता है। हमारा सिस्टम बोलता है दोस्तों कि 4 प्लान देने के बाद भी जब 5वां प्लान दे रहे हो तो आप में एक्साइटमेंट इस अनुसार से होना चाहिए कि जैसे वो आपका पहला क्लाइंट हो और आप पहली बार उसे प्लान दे रहे हो, इस अनुसार से एक्साइटमेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्लान बहुत अच्छे से दे देते हैं, लेकिन जब सप्ते का 2 लाख रुपया बताने वाली बात होती है ना, तो बहुत धीरे से बोलते हैं कि यहाँ से कमा सकते सप्ते का 2 लाख रुपया, और बोलते हैं अगल बगल देखते हैं कि कहीं कोई और आदमी सुन नहीं दे रहा है, कहीं आकर कुछ सवाल कर दिया तो कि सप्ताह का 2 लाख कहाँ से मिलता है। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे अंदर भी एक कमी थी। जब मैं जेठानी के साथ प्लान देने जाया करती थी तो मैं उनको बोलती थी सारा प्लान ठीक बताइएगा, लेकिन सप्ताह का 2 लाख नहीं बताइएगा। तो बोलती थी क्या बताएंगे? हम बोलते थे उनको बोलिए कि लाखों रुपया कमा सकते हैं। मेरी गोतनी बोलती थी हाँ ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही बताएंगे। लेकिन जब प्लान देती थी ना दोस्तों, तो जितने आवाज में उनका पूरा प्लान होता था उससे कहीं ज्यादा तेज आवाज में होता था कि यहाँ से कमा सकते सप्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख। और हम सुनते थे, कहते थे आज फंसी है गई, आज तो इनका दिमाग हुआ खत्म। और ये सुन के बहुत सारा लोग फोल्डर भी बंद करवा देता था कि बंद कर गया, हो गया हो गया हो गया। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग सवाल करते थे,
बहुत सारे लोग चिढ़ते थे, और चिढ़ना यानी सवाल करना, और जो भी वो लोग सवाल करते थे तो एक ही सवाल का जवाब बहुत अच्छे से वो देती थी, जो कि अगला आदमी सेटिस्फाई हो जाता था कि नहीं, यहाँ पैसा वाकई में सप्ताह का 2 लाख रुपया कमाया जाता है। आज दोस्तों हम लोग भी वही डुप्लीकेशन किए, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों में एक कमी है, जब सप्ताह का 2 लाख बात करने का आता है तो लोग बहुत धीरे आवाज में बोलते। क्यों? क्योंकि उनको खुद ही विश्वास नहीं है कि भाई अभी तो हम ही नहीं कमा रहे सप्ताह का 2 लाख रुपया, तो हम इसको कैसे बता दें। अगर पूछ दिया कि आप कमा रहे 2 लाख रुपया, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या जवाब देंगे। दोस्तों ऐसा मार्केट में जवाब उठता है। जब मैं ज्वाइन की तो उस समय लोग बोलते थे 1000 मैडम, जिस दिन आप 1000 कमा लीजिएगा ना, एक वो चेक आ जाएगा ना, तो दिखाइएगा, हम तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जब 1000 का चेक आएगा तो बहुत सारे लोग कहते थे कितना पैसा लगाए, 10,000 पहले आप निकाल लीजिए तब मेरे पास आइएगा। बहुत सारे लोग 10,000 देखने के बाद बोला रहे आप लाख रुपया कमा लीजिए ना तब मेरे पास आइएगा। और जब लाख रुपया इनकम आने लगा तो वही लोग क्या बोलते पता है, अब वो लोग कहते अरे आप कर लीजिएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों लोगों के बोलने पे मत जाइए, आप देखिए कि मुझे क्या करना है और हम में एक्साइटमेंट कितना है, हमें बात करने का तरीका कितना है, मुझे इस बिजनेस में बिलीव कितना है, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों ज्वाइन करने वाला व्यक्ति बिजनेस देख के नहीं ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने वाला व्यक्ति प्लान देख के ज्वाइन नहीं करता, ज्वाइन करने वाला व्यक्ति आपका चेक देख के नहीं ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने वाला व्यक्ति केवल आपका एक्साइटमेंट देख के ज्वाइन करता है। ये बहुत ही मायने रखता है कि आप में एक्साइटमेंट कितना है। तो आप लोग 90% एक्साइटमेंट रखने के लिए तैयार हैं? यस। चलिए बधाई हो। अब लग रहा होगा कि 2% तो उतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर 98% में सफल हो गए तो 2% अगर मार्क्स नहीं भी मिला तो क्या दिक्कत है, टॉपर तो कहला ही जाएंगे। यस या नो दोस्तों? यस। 98% मिलेगा तो टॉपर कहलाएंगे ना? यस। अच्छा नो, अभी यस मिला था आवाज, इसीलिए। दोस्तों हमारा बिजनेस केवल और केवल ये 2% पे टिका हुआ है। 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है अच्छा तालमेल। फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा तालमेल। अच्छा तालमेल। तालमेल किसके साथ होना चाहिए? अच्छा वाला अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, ब्रदर लाइन के साथ, जो भी हो हर किसी के साथ। दोस्तों आज बहुत सारे लोग इस चीज को मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, फाइन ट्यूनिंग को। अगर अपलाइन के द्वारा 2 बात हो गया तो लोग को तकलीफ लग जाता है, लोग उस बात को इतना कस के पकड़ लेते हैं जैसे जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी का झगड़ा हो। अगर डाउनलाइन कुछ गलती कर दिया तो उसको अपने नजर से ऐसे हटा देते हैं जैसे कभी वो देखे ही नहीं, पहचानते ही नहीं है। ये दोनों गलत है दोस्तों। कहा जाता है हमारा सिस्टम अपलाइन और डाउनलाइन में रिलेशन कैसा होना चाहिए? वाह, संजय सर के लिए एक बार जोरदार ताली। संजय सर ने कहा लैला मजनू की तरह। देखिए लैला मजनू कहने का मतलब गलत सेंस अब नहीं ले। लैला मजनू का हुआ कि जब चोट लैला को लगती थी तो दर्द मजनू को होता था, और जब चोट मजनू को लगती थी दर्द लैला को होता था। तो इस बिजनेस में बिल्कुल वैसा ही है। आप बताइए, आपका लीडर जो फुल टाइमर है उसका चेक नहीं बनता हो, आपको तकलीफ होता है कि नहीं? तकलीफ होता है कि नहीं? यस। अगर आपका अपलाइन किसी कष्ट में है और आपको मालूम हो गया तो आपको तकलीफ होता है कि नहीं? यस। दोस्तों ये फाइन ट्यूनिंग होता है ना, जो दर्द वाला बात होता है वहां कुर्बानी देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुर्बानी देना पड़ता है। तो फाइन ट्यूनिंग पे हम थोड़ा सा एक उदाहरण बताते हैं आपको, दूध और पानी का। क्या बताते हैं? दूध और पानी का। पानी का कोई रंग है क्या? पानी का कोई रंग है? और दूध किस रंग का होता है? व्हाइट, सफेद। एक दिन पानी ने दूध से कहा, भाई मेरे तुम कितना अच्छा हो, तुम्हारा रंग कितना बढ़िया गोरा गोरा है ना, पूरा सफेद। मेरा देखो, मेरा कोई रंग ही नहीं है। तो बोला अच्छा ऐसा बात है? तो बोला हाँ। तो कहा ऐसा कर, तुम मेरे में मिल जा। बोला ठीक है। पानी क्या किया? दूध में जाके मिल गया।
और जब दूध में मिला तो अपना पहचान भुला गया। पानी क्या किया? अपना पहचान खत्म कर दिया, क्योंकि पानी को भी लोग दूध के नाम से जानने लगे। दूध देखा भाई पानी तो अपना पहचान भुला गया, अब इसके लिए मुझे भी करना है कुछ। तो दूध ने क्या किया? उस पानी को अपने भाव में बेचने लगा। क्या किया? उस पानी को अपने भाव में बेचने लगा। जब पानी को अपने भाव में बेचने लगा तो पानी को लगा कि मेरा दोस्त हम पे इतना मेहरबान है कि उसे मुझे मेरी जो कोई कीमत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा कीमत लगाया और मुझे अपने भाव में बेचा। जब जरूरत पड़ेगा तो मैं इस कर्ज को जरूर अदा करूंगा। लोग जब दूध लेते हैं उसे खौलाते हैं, जब दूध खौलता है, दूध जलता है और पानी भाप की तरह उड़ता है, तो दूध को बड़ा तकलीफ होता है कि हमारा दोस्त हमसे बिछड़ रहा है, भाप बन के उड़ रहा है। तो क्या करता है? खौलता जब है तो बकबका के ऊपर उठने लगता है ना। तो जो ही दूध ऊपर जाता है तो पानी का 2-4 बूंद जब हम डालते हैं तो दूध शांत हो जाता है। उसे लगता आहा मेरा दोस्त अब मेरे पास आ गया, और वो एकदम शांत हो जाता है। दोस्तों देखिए दोनों का ट्यूनिंग कितना बढ़िया है। एक दूसरे के लिए दोनों कुर्बान हुआ या नहीं? एक दूसरे के लिए दोनों कुर्बान हुआ ना। अपना पहचान, अपना रंग सब कुछ भुला गया और दोनों में पक्की वाली दोस्ती हो गई। इस बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग हमारा वैसा ही होना चाहिए, दूध और पानी के जैसा। यस या नो? यस। बहुत सारे लोग अपलाइन से मुंह फुला लेते हैं। अगर अपलाइन फोन नहीं किए तो मेरा क्या पड़ा हुआ है, हम फोन करने जाए, जरूरत उनको होगा वो करेंगे। अगर डाउनलाइन फोन न करे तो भी वही बात, भाई उनको जरूरत होगा तो फोन करेंगे। ये चीज भुला देना है दोस्तों। हम लोग बिजनेस पार्टनर है, और बिजनेस पार्टनर जो कहता है ना, पार्टनर गिरी कब टिकता है? जब सब कुछ भुला के एक रास्ते पे हम चलते हैं, हम अपने आप को एक समझते हैं। तो आज से आप लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं? यस। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, एक बार जोरदार ताली बजा दे। क्या क्या लिखा हुआ है? पहला क्या है? ड्रीम। दूसरा लिस्ट। तीसरा इनविटेशन। चौथा शो द प्लान। पांचवा फॉलो अप। छठा यूजर। सातवां टाइप ऑफ फंक्शन। आठवां बी ए टीम प्लेयर। सब आ गया आप लोग को? चलिए तो बधाई है, तब तो आप सारे लोग डायमंड बन गए। करते हैं ना, तो हर आदमी जीवन यापन करने के लिए हर कोई कहीं न कहीं कोई रोजगार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है अपने घर परिवार को चलाने के लिए। लेकिन इस बिजनेस में हम ज्वाइन करते हैं तो एक अलग सोच हमारी हो जाती है, एक अलग ड्रीम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को जब प्लान हम दिखाते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्लान सुनने के साथ ही उनका होता है कि मैं इस बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। बहुत सारे लोगों का सोच क्या होता है कि मैं इस बिजनेस से बहुत सारा मान सम्मान कमाऊंगा, अपना पहचान बनाऊंगा। बहुत सारे लोगों का सोच क्या हो जाता है कि इस बिजनेस से मैं देश विदेश का यात्रा करूंगा। यस या नो दोस्तों? तो देखिए आज यहाँ पे ड्रीम पे बहुत सारा चीज चित्र में दिखाया गया। बहुत सारे लोगों को लग्जरियस गाड़ी का भी जरूरत होता होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को घर का भी ड्रीम होगा, बहुत सारे लोगों को जेट विमान घूमने का भी ड्रीम होगा, बहुत सारे लोगों को बीच में भी जाने का ड्रीम होगा। तो दोस्तों ड्रीम को कहा गया है कि केवल देख लेने से नहीं होता। देख लेने से हमारा ड्रीम पूरा होता है क्या? नहीं। वो पूरा कब होता है? जब हम उसे गोल में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम लिखते हैं और लिखने के बाद उसी के हिसाब से हम काम करते हैं, वर्क करते हैं। अब बताइए कोई आदमी इस बिजनेस में ज्वाइन किया और वो ड्रीम लिख ले कि भाई 10 महीना में कोई व्यक्ति डायमंड बना, हम भी 10 महीना में डायमंड बनेंगे, और वो एक दिन में फील्ड में नहीं निकले, 10 महीना में डायमंड बन जाएगा क्या? 10 साल में भी नहीं। चलिए नरेश सर के लिए एक बार जोरदार ताली। एकदम सही बात है दोस्तों। इस बिजनेस में जब हम आते हैं ना तो बहुत सारे लोग हैं, इस चीज को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे लोग ड्रीम ना खुद लिखते हैं ना अपने टीम को लिखवा पाते हैं। मैं आज एक अच्छी जानकारी आप लोगों को देने जा रही हूँ। जब आप FIM करने जाते हैं ना किसी व्यक्ति को, उसी समय उससे पूछिए कि आपका इस बिजनेस में ड्रीम क्या है, आप क्या लेना चाहते हैं? मोबाइल लेना चाहते हैं? नेक्स्ट करें इसको। मोबाइल लेना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं, या बाइक लेना चाहते हैं? क्या लेना चाहते हैं? भले उसके घर में 4 बाइक ऑलरेडी पहले से क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बाइक बोला तो आप बाइक उसको लिख दीजिए, और लिखने के साथ आप उसका गोल बनाइए।
जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा ही उदाहरण देते हैं, किसी व्यक्ति ने मोबाइल का ड्रीम लिखा कि मुझे 20,000 का मोबाइल चाहिए, है ना। तो आप उसको लिख दीजिए कि 20,000 का मोबाइल चाहिए, कितने दिन में चाहिए, 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, उससे पूछिए। अगर वो कहता है 1 महीना में चाहिए, तो उसको बोलिए कि 1 महीना में अगर मोबाइल लेना है तो कम से कम 1 महीना में 200 प्लान करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? वो आपको खुद ब खुद वहां पे जवाब मिल जाएगा कि अगला आदमी किस भाव में, किस रिस्पॉन्स में आपको बोलता है। दोस्तों, ड्रीम लिखने के लिए हम इसलिए बोल रहे, लिखवाने के लिए, कि जब आप ड्रीम लिखवाते हैं ना डायरी पे और गोल बना देते हैं कि आपको 6 महीना में ये चीज चाहिए, तो उस अनुसार से आप बीच बीच में उसको पुश कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं आपका ड्रीम है लैपटॉप लेना इस बिजनेस से, आपने अपने डायरी में लिखा है, आपका ड्रीम है इसको पूरा करना है, आपने टाइमिंग लिखा है 6 महीने का, आपको इसको हर हाल में पूरा करना है। अच्छा बताइए, जब आप बीच बीच में उसको नॉक कर दीजिएगा, याद कर दीजिएगा, वो आदमी चार्ज होगा कि नहीं? उसे भी लगेगा कि नहीं नहीं सही बात है, मैंने अपना ड्रीम को लिखा है, लगेगा कि नहीं? तो दोस्तों, थोड़ा सा ये टेक्निक है, अपना के देखिए, बहुत अच्छा काम होगा। उसके बाद दोस्तों, आप खुद ड्रीम लिखे कि आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, और वो ड्रीम को लिखे ना, तो लिखे डायरी में एंट्रीज करें ही करें, जहां आप सोते हैं, जहां आपका बेड है ना, बेड के सामने उसको जरूर लगा दें, और कितने दिन में अचीव करना है एक टाइमिंग भी लिख दें। मैं फिर से अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन की थी, केवल 7 लोगों का मेरा टीम था, 7 लोगों का, और सतीश सर का डायमंड शिप हो रहा था। डायमंड शिप पे हम लोग सारे फुल फैमिली गए, हमारे बच्चे भी गए। जब कोई व्यक्ति डायमंड बनते तो उनका फोटो मिलता है इस अनुसार से दिखाने के लिए, तो हमें भी सतीश सर का फोटो मिला था वहां दिखाने के लिए। उसके बाद वो फोटो हम अपने घर पे लेके आए। जब घर पे लेके आए तो जब अटैची वगैरह सरियाने लगे, तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी इस फोटो को क्या करिएगा? हम बोले क्या करेंगे, घर में रखेंगे, किसी को दिखाएंगे कि देखिए ये डायमंड है सतीश सर, इन्हीं का डायमंड शिप में हम लोग गए थे आगरा। तो मेरा बेटा क्या बोला जानते हैं? मेरा बेटा बोला नहीं मम्मी, इस फोटो को जहां पापा सोते हैं ना उनके सामने लगाइएगा, ताकि पापा को भी लगे कि हमको अंकल जैसा बनना, डायमंड बनना। थैंक यू दोस्तों। हमारे बच्चे भी कभी कभी हमारा मनोबल बहुत बड़ा कर देते हैं। आज आप सप्ताह का 2 लाख रुपया नहीं कमा रहे, आपके घर में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप रिपीट करते हैं ना प्लान, जब घर में कोई आ जाता है, तो आपका बच्चा क्या सोचता है पता है? आपका बच्चा लगता है अच्छा मेरे पापा सप्ताह का 2 लाख रुपया कमाने वाला बिजनेस कर रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल बाद उसको सप्ताह का 10 लाख का प्लान मिलेगा ना, हमारा बच्चा एक बार में एक्सेप्ट कर लेगा, उसको निगलेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अपने घर में वो सुन रखा है कि सप्ताह का 2 लाख रुपया प्योर व्हाइट मनी भी कमाया जाता है। तो सोच के देखिए, हमारा ड्रीम हमें कहां से कहां तक पहुंचा देता है। हमारा जो ड्रीम होता है उसके अनुसार हमारा तो वर्क होता ही होता है। जब हम लिखते हैं ना, तो हमारे घर वाले भी उकसाते रहते हैं, अच्छा इतना तारीख को लिखे, होने वाला है, 2 महीना भी बच रहा है, देख रहे हैं आपका ड्रीम कब पूरा हो रहा है। अच्छा अब 1 महीना बच रहा है, देखते हैं खाली लिखे हैं कि उसको पूरा भी करते हैं। घर वाले बोलते हैं या नहीं? बोलते हैं कि नहीं? तो ये चीज कब होगा? जब आप लिख के टांगेंगे तब ना। तो आप लोग आज से लिखने के लिए तैयार हैं? यस। कौन कौन आदमी तैयार है? जरा हाथ उठाएं, उनके घर जाएंगे इंक्वायरी करने के लिए। चलिए, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अगर जिनका लिखा हुआ नहीं, लिख के जरूर टांग लीजिएगा, क्योंकि हम एक अलग तरीके के हैं। अलग तरीके का मतलब कि हम कब किसके घर में हमला कर दे, ये मुझको भी नहीं मालूम है। चलिए दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए यहाँ लिखा गया SML गोल को 3 भागों में बांटा गया, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। आपको जब जब जिस अनुसार से इनकम आए, जिस अनुसार से आप वर्क करें, उस अनुसार से आप अपने ड्रीम को लिख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, उसके में जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो जिस अनुसार से जब हम दुकान खोलते हैं, तो दुकान के लिए जब दुकान खोलते हैं तो उसके लिए पूंजी का जरूरत होता है, माल मटेरियल का। यस या नो? तो हमारा इस बिजनेस में जो हमारा माल मटेरियल है, वो हमारा लिस्ट ही होता है। जिस व्यक्ति का जितना बड़ा लिस्ट होता है, वो व्यक्ति उतना जल्दी डायमंड बनता है। हम लोग लिस्ट ही नहीं बना पाते,
अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर रहा है ना, तो उसको फॉलोअप करने के लिए 2 बार जाएंगे, 10 बार जाएंगे, 2 महीना जाएंगे, 10 महीना जाएंगे, हो सकता है जब तक वो दुनिया से नहीं चला जाए तब तक हम जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन कर जाता है तो उससे लिस्ट बनवाने के लिए हम 2 बार भी नहीं जाते हैं। क्या बोलते हैं, लिस्ट बनवा लीजिएगा ना, जो जो जान पहचान है आपके, बस उसका नाम लिख देना है, हो गया, कहानी खत्म। अच्छा, आज आपका बच्चा डीएवी में पढ़ रहा है, बच्चा काय ना 5 क्लास में हो या 7 क्लास में, आप उसको ऐसा बोलते हैं होमवर्क बना लेना, या बैठ के होमवर्क बनवाते हैं? क्या करते हैं? बैठ के होमवर्क बनवाते हैं ना, खुद से बोलते हैं बना लेना बेटा। अब अगर बना लेना बोल भी देते तो आधा बनाता, आधा खत्म। तो उसी अनुसार से हमारा यहाँ है दोस्तों, इस बिजनेस में जब तक आप बैठ के अपने एसोसिएट के सामने लिस्ट नहीं बनाएंगे, आपका बड़ा काम नहीं होगा। उसका तो बात ही छोड़ दीजिए, आपका भी बड़ा काम नहीं होगा। देखिए, लिस्ट नहीं बनाने से कितना बड़ा नुकसान होता है जो हम बताते हैं। थोड़ा सा इसको बढ़िया से आप समझने का कोशिश करिएगा। अगर कोई व्यक्ति अभी अभी आपके साथ ज्वाइन किया और उसके पास बहुत ही बड़ा फेस वैल्यू है, बहुत अच्छा लिस्ट है, बहुत ही अच्छा लिस्ट है, और आपको पूरा विश्वास है कि व्यक्ति जहां जहां जाएगा वहां पक्का ज्वाइनिंग हो जाएगा, और आप उसका लिस्ट नहीं बनवाते हैं और उसके साथ आप फील्ड में उतर जाते हैं काम करने के लिए। अब क्या होता है, व्यक्ति एक जगह गया, आंसर मिला, नहीं हम करेंगे। दूसरी जगह गया, वो बोल दिया नहीं करेंगे। तीसरी जगह गया, बोला नहीं करेंगे। तीसरे से चौथे जगह जाते जाते उस आदमी को सारा लिस्ट खत्म हो जाएगा। उसे फिर क्या लगेगा पता है? उसे लगेगा पूरा दुनिया अंधार है, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ इस सिस्टम में ज्वाइन करने वाला नहीं है। अब हम किसको बताएंगे भाई? जो मेन आदमी था, जो हमारा साला था, जो हमारा बहनोई था, जो हमारा भाई था, हम तो ऐसे आदमी को बता चुके। अब ये लोग मना कर दिया तो हमारे साथ कौन आने वाला है? फिर हम अपने दोस्त को बताएंगे, अपने पड़ोसी को बताएंगे, तो लोग आने वाला है क्या? फिर वो व्यक्ति आपसे कटने लगेगा, कहेगा रहने दीजिए, अब मेरे पास कोई आदमी नहीं है। लेकिन दोस्त, अगर आप लिस्ट बना लेते हैं किसी भी व्यक्ति का 50 लोगों का, और उसके साथ आप फील्ड में निकलते हैं, अगर उसके साथ 2 आदमी नहीं आया, 4 आदमी नहीं आया, 10 आदमी भी नहीं आया, 20 के पास प्लान दिया, 20 आदमी भी नहीं आया, वो आदमी अगर निगेटिव भी होता है ना, तो आप उसको तुरंत उसका लिस्ट दिखाते हैं। कोई बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी 30 आदमी आपके पास बचा हुआ है। अब बताइए, उस लीडर के मन में निगेटिव थॉट जाएगा क्या? उसे भी लगेगा कि नहीं, बात तो सही है। अगर 20 मना कर दिए तो क्या फर्क पड़ता है? अभी भी हमारे पास 30 लोगों का लिस्ट बाकी है, इस 30 को टच करेंगे, हो सकता है 30 में 30 मेरा ज्वाइन हो जाए। तो लिस्ट नहीं बनाने का कितना बड़ा नुकसान है, समझ में आया? यस। आप लोग लिस्ट बनवाएंगे आज से? यस। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिस्ट बनवाएंगे। और लिस्ट नहीं बनवाएंगे ना दोस्तों, तो कोई भी तुर्रम खान क्यों ना हो इस बिजनेस में, 100-150 प्लान देते देते उसको खत्म हो जाता है उसका लिस्ट। आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर बैठे हैं जिनको अगर पूछते प्लान क्यों नहीं हुआ, तो कहते हैं किसको प्लान दे जाके, लिस्ट ही नहीं है हमारे पास। आज बहुत सारे लोग हैं, हम चाहे ना तो एक एक व्यक्ति को हम गिना सकते हैं। अच्छे लीडर है जो सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, पर्ल बन गए, वैसे लीडर हैं जिनके पास लिस्ट एक भी नहीं है प्लान देने के लिए। अब बताइए, एक कमी हुआ कि नहीं आपके अंदर? जबरदस्त गलती आप किए कि नहीं? कोई भी व्यक्ति हो, वो क्यों ना मजदूर ही हो, अगर आपके साथ ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं उसका 10-20 लोगों का लिस्ट है। आप उसका लिस्ट बनवाइए और उसके लिस्ट पे काम करिए। तो आज से लिस्ट को बड़ा करना है। यस। बड़ा करना है। यस। चलिए एक बार जोरदार ताली फिर से अपने लिए। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, यहाँ जो सिस्टम से बताया गया, प्राइमरी लिस्ट, सेकेंडरी लिस्ट, मेमोरी, जोगर, स्केल। दोस्तों, प्राइमरी लिस्ट में कहा गया हॉट लिस्ट। आप सारे लोग समझदार हैं, सारे लोग बहुत सारी ट्रेनिंग लिए हुए हैं, आप लोग को पता है कि हॉट लिस्ट में हमारा ब्लड रिलेशन आता है। उसको जब हम प्लान देते तो वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन उससे 2 फायदा होता है। ज्वाइन नहीं करता है फिर भी 2 फायदा होता है, पता है?
पहला फायदा क्या होता है कि हम प्लान देने के लिए उसके सामने सीख लेते हैं, और दूसरा फायदा क्या होता है कि अगर हमारी फैमिली आज हमारे साथ ज्वाइन नहीं की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उन्हें मार्केट में प्लान मिलेगा तो कहीं न कहीं वो पहले हमको याद करेंगे। यस या नो दोस्तों? तो आप टेंशन फ्री होके प्लान दीजिए। किसी के माथे किस्मत को आप नहीं पढ़ सकते कि कौन आदमी इस बिजनेस में आएगा और कौन आदमी नहीं आएगा। आप जिस पे भरोसा करिएगा वो व्यक्ति नहीं आएगा, जिस पे भरोसा नहीं करिएगा वही व्यक्ति आपको डायमंड बना देगा। तो लिस्ट को इसी अनुसार से बताना है दोस्तों, आपको जैसे अच्छा लगे जिस अनुसार से। लेकिन हाँ, एक चीज कहेंगे, लिस्ट एक ऐसा चीज है जिसको डेली अप टू डेट किया जाता है। अप टू डेट कहने का मतलब, जैसे राह चलते अगर कोई व्यक्ति मिल गया, अब उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन हम माइंड में सोचे कि इसको प्लान देंगे, तो उसका नाम क्या करेंगे, आएंगे और फटाक से डायरी में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? टोपी वाले भाई साहब, अगर टोपी पहनते हैं तो। अगर वर्मा जी के नाम से जानते हैं तो वर्मा जी, है ना। जिस एंगल से अगर नाम नहीं जानते तो लोग लिख देता है मोटे वाले अंकल, पतले वाले अंकल, इस अनुसार से। अप टू डेट करने का मतलब हुआ दोस्तों, आप हर दिन जब रात में सोने जाते हैं ना, तो एक बार अपने डायरी को जरूर पलटिए और डायरी को पलट के देखिए कि कल हम कहाँ कहाँ काम करेंगे, कल हमारा ड्यूटी क्या होगा, कल हम किसको किसको प्लान देंगे, किसका फॉलोअप करेंगे, किसका काउंसलिंग करेंगे, किस व्यक्ति को संडे के सेमिनार में इनवाइट करेंगे। ये चीज कब होगा? जब आप अपने डायरी को मेंटेनेंस करेंगे, हर दिन उसका पेज पलट के देखेंगे तब। अब अगर ऐसा नहीं करते हैं ना आप, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आज हमको क्या करना है। और एक आदमी, भाई फलना लीडर हमारा बुलाएगा तो हम जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो हम तो अपना दुकानदारी कर ही रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप डायरी मेंटेनेंस करते हैं ना, तो आप टारगेट बनाते हैं 4 लीडर को कि इसके साथ काम करना है, और वो 4 लीडर को सुबह फोन करते हैं कि आज कितना बजे से आप फ्री हैं बताइए, वो टाइम हम आपको दिए। और 4 लीडर को अगर टारगेट में रखते हैं और चारों को रनिंग आवर में मार्केट में घुमाते हैं और उसके साथ हम भी घूमते हैं, तो बड़ा काम होगा या नहीं? होगा कि नहीं? दोस्तों, बहुत सारे लीडर हैं जो डायरी अप टू डेट नहीं कर पाते हैं, तो इसको करने के लिए तैयार हैं? यस। इसकी भी निगरानी हम एक दिन कर लेंगे आप लोगों से, हर किसी का डायरी हम चेक कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट करें। टाइम क्या हुआ भेजी? का मतलब होता है बुलावा, इनवाइट करना, है ना, किसी को बुलाना। अब इनविटेशन कहाँ किया जाता है दोस्तों? जैसे आज हम शादी ब्याह, बर्थडे, गृह प्रवेश कुछ भी करते हैं, तो हम अपनी फैमिली को, जान पहचान के लोगों को, दोस्त यार को इनवाइट करते हैं। यस या नो दोस्तों? तो इस बिजनेस में भी कहा जाता है कि जब आप यहाँ आते हैं लाखों करोड़ों रुपया कमाने के लिए, तो यहाँ आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने फैमिली, दोस्त यार को इनवाइट करें इसकी जानकारी लेने के लिए। तो इनवाइट कैसे करना है दोस्तों, ये जानकारी हम बता दें। हमारा संडे का सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यस या नो दोस्तों? यस। तो संडे को इनवाइट करना है। इनवाइट क्या करके करना है दोस्तों? क्लियर द नाइट। जैसे जब संडे को हमारा सेमिनार होता है, तो सैटरडे की रात, यानी कि एक दिन पहले, हम जिनको इनवाइट करना चाहते हैं उनको फोन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कल आप कहाँ हैं, पटना में हैं या नहीं, कल आप फ्री हैं या नहीं। ये जानकारी पहले उनसे ले लेंगे। जानकारी लेने से क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति फ्री है या नहीं। और उसके बाद उन्हें इनवाइट करेंगे कि कोई बात नहीं, जब आप फ्री हैं 11 से लेके 1 बजे तक में, तो एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही अच्छा। वो व्यक्ति अगर पूछना चाहेगा कि क्या है लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, तो आप थोड़ा सा झूठ उनको बोल दीजिए, थोड़ा सा झूठ ये बोलिए, उनको ये बोलिए दोस्तों कि हमें भी विशेष इसकी जानकारी नहीं है, हम चाहते हैं कि हमसे ज्यादा होशियार तो आप हैं, इसीलिए तो हम आपको फोन किए कि आप अगर चल के समझ लेते ना, तो आप मुझे भी समझा देते। इसीलिए इस प्रोग्राम में आपको मेरे साथ चलना बहुत ही जरूरी है। अच्छा बताइए, अगर किसी को हम अपने से ज्यादा होशियार बनाएंगे, वो व्यक्ति को गर्व होगा कि नहीं, खुद पे गर्व होगा कि नहीं? yes. वो व्यक्ति आना चाहेगा कि नहीं प्रोग्राम में? yes. दोस्तों, उसे इनवाइट कर दीजिए।
आई इनवाइट करने के बाद जब यहाँ व्यक्ति आ जाता है तो यहाँ कोई भी चीज झूठ बोला जाता है क्या? एक एक चीज ईमानदारी पूर्वक सब कुछ बताया जाता है कि नहीं? और हमारा जो दोस्त आता है वो पॉजिटिव होता है कि नहीं? इस हॉल में आकर होता है ना? तो दोस्तों सेमिनार का भरपूर फायदा उठाए। आज देखा जाए तो बहुत सारे लोग इनवाइट करना भुला गए, बहुत सारे लोग अपनी टीम पे छोड़ दिए, ना तो अपने अपलाइन पे। अगर अभी भी हम भी अगर खुद चाहे ना तो 2-4 आदमी को इनवाइट कर सकते हैं, हॉल में बैठा सकते हैं। अभी भी हमारा पर्सनल प्लान होता है क्या बेजी? होता है या नहीं? अब बताइए, आप लोग टोपाज है, एमरल्ड है, पर्ल है, क्या आप लोग के पास लिस्ट है या नहीं? लिस्ट हर किसी के पास है, लेकिन कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होती है कि टीम के लिस्ट में काम करने से फुर्सत नहीं मिलता, जिसकी वजह से अपने लिस्ट को टच नहीं कर पाते। दोस्तों अगर लिस्ट लगता आप लोग के पास नहीं है तो आप जिस समय ज्वाइन किए थे ना, उस समय के डायरी को आप पलट के देखिए, उसमें बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि आपके साथ सिस्टम में नहीं आए होंगे। उनको अब आप जाके मिल सकते, बता सकते हैं। उनसे मिलेंगे तो क्या कहेंगे वो पता है? कहेंगे अभी तक आप कर ही रहे इसमें काम। आप सोच के देखिए, उनको ये बात उनको खलबली लगा देगा, मचा देगा। तो आप हर एक लोग कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें सेमिनार के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सिस्टम की जानकारी दें। दोस्तों उसके बाद कहा जाता है इनविटेशन टूल्स, यानी टूल्स में से एक कार्ड होता है। अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है दोस्तों इनवाइट विथ गिविंग एटीट्यूड, यानी कि हमेशा देने वाला भाव। जैसे हमने कहा ना कि हमसे ज्यादा होशियार आप है ना, देने वाला भाव, यानी कि आप ऐसा प्रोग्राम लेने जा रहे हैं जहां से लाइफ चेंज आपका हो सकता है। आप अपने परिवार का इतिहास लिख सकते हैं। इस अनुसार से लोगों को प्रेरित करना, बताना। दोस्तों कहा जा गया है किस का पालन करना, यानी कीप इट शॉर्ट सिंपल, यानी कि जब किसी को इनवाइट करते हैं तो कोशिश करें जितना कम से कम बात बोलकर उनको इनवाइट करें। देखिए दोस्तों डोंट्स यानी क्या नहीं करना, नेम ऑफ कंपनी, यानी कि इनवाइट करने में कंपनी का नाम नहीं बताना। कंपनी वर्ड ही अगर बोल देते हैं ना तो लोग को लगता है कि अच्छा कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। और कंपनी आज मार्केट में केवल सेफ शॉप नहीं रन कर रही है, सेफ शॉप से ज्यादा बहुत सारी कंपनियां रन कर रही है। तो लोगों को लगता है कि कहीं वैसा वाला ये भी नहीं होगा, इसीलिए कंपनी के बारे में नहीं बोलना। क्या बोलना है? या तो सिस्टम बोलिए या तो प्रोजेक्ट बोलिए। क्या बोलना है? या तो सिस्टम या तो एक प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों कहता नेचर ऑफ वर्क, इसमें क्या काम करना है ये भी नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट यानी क्या लगता है ये भी नहीं बताना है। डिस्कस ऑफ पब्लिक प्लेस, रास्ते में कभी किसी को इस सिस्टम की जानकारी या इनवाइट नहीं करना है दोस्तों। हरियर यानी जल्दी नहीं करना है। डोंट ड्रिंक टी एट होम, यानी आप किसी के घर इनवाइट करने जाते हैं तो इनवाइट करने के बाद चाय नहीं पीना। अगर चाय पीना ही चाहते, दोस्ती निभाना ही चाहते तो इनवाइट करने के पहले चाय पी ले, और जब घर से निकलने लगे तो बोले अरे मैं तो मेन बात बताना ही भुला गया। तो दोस्त आपका कहेगा क्या है मेन बात? तो मेन बात यह है कि संडे को बहुत ही अच्छा एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो रहा है, हम चाहते हैं हम जा रहे हैं, उसमें आप भी चलते तो अच्छा हो जाता। तो खुद पूछेगा कहा तो बता दीजिए, माउथ सॉहल काटी फैक्ट्री रोड में। तो इस अनुसार से इनवाइट करें, यकीन रखिए आपका गेस्ट जरूर आएगा दोस्तों। नेक्स्ट करें ना संडे का सेमिनार, तो उसका भी कुछ नियम है दोस्तों, उसमें भी कुछ बारीकी है, कुछ बातें, कुछ पॉइंट है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो आप लोग जानना चाहेंगे क्या है वो बात? यस। पहले एक बार जोरदार ताली बजाइए तभी बताएंगे। दोस्तों सेमिनार का कुछ पॉइंट क्या है? पहला हो गया ड्रेस कोड। क्या है दोस्तों? ड्रेस कोड। हमारा इस बिजनेस में ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व है। इस बिजनेस में ही नहीं, बाहर की दुनिया में भी ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा एक बात बताइए, एक भिखारी क्यों ना उसका हाथ पैर कटा हुआ हो और फर्स्ट क्लास अगर जीन्स और शर्ट पहन ले और आपसे भीख मांगे, आप उसको भीख दीजिएगा क्या? भीख दीजिएगा क्या? कोई व्यक्ति नहीं भीख देगा। सोच के देखिए, एक भिखारी का भी ड्रेस कोड होता है दोस्तों।
आपके घर में कोई व्यक्ति काला काला कपड़ा पहन लिया हो और एक बंदूक ऐसे टाने हो और गेट अगर लॉक कर रहा हो तो आप गेट खोलेंगे क्या? गेट खोलेंगे? अगर दूसरा व्यक्ति एक वैसा भी हो जो वर्दी में हो और वो ही बंदूक रखे हो, आप गेट खोलेंगे कि नहीं? अच्छा, क्यों गेट खोल देंगे? हो सकता है वो भी डाकू हो तो। ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट होता है। जब हम किसी के घर में जाते हैं ना दोस्तों, जब हम किसी के घर में जाते हैं और उसके गेट को लॉक करते हैं और अगर उसका बच्चा फटा चिटा कपड़ा पहने या बिना कपड़ा पहने हमारे पास आ जाता है तो पता है हम उसके पूरी जीवन का कमाई का औकात नाप लेते हैं कि नहीं? लेकिन अगर वही इंसान महीने का 5,000 कमाता हो, 10,000 कमाता हो और उसके बच्चे अच्छे कपड़े में आके दरवाजे पे आपको नमस्ते अंकल बोले तो आप उसका औकात नाप पाएंगे क्या? औकात नाप पाएंगे क्या? दोस्तों, ड्रेस कोड का बहुत मायने रखता है। हमारा भी सिस्टम में ड्रेस कोड का मायने है। और 2-4 बातें इंपॉर्टेंट रूप से आप लीडर लोग सुन ले। जब ड्रेस कोड में आप आते हैं, टेस्टी मनी देने की जब बात आती है तो हम देखते हैं क्या बहुत सारे लोगों का ड्रेस कोड मिस होता है। ध्यान दें दोस्तों, जब भी टाई और कोट पहने तो स्पोर्ट शू पे नहीं पहने दोस्तों। जो ब्लैक वाला शू होता है ना उस पे टाई लगाए। जीन्स पे कभी भी टाई नहीं लगाए, हाफ शर्ट में भी टाई नहीं लगाए। अगर आपको टेस्टी मनी देना चाहते हैं या अपने लीडर से दिलवाना चाहते हैं टेस्टी मनी, तो पहले आप ये देख ले कि हमारा लीडर का ड्रेस कोड मेंटेनेंस है कि नहीं। अगर ड्रेस कोड मेंटेनेंस नहीं है तो आप उसको वहीं पे रोक दे। आप लोग ऐसा करेंगे? यस। क्योंकि दोस्तों आप ही लोग की वजह से सेमिनार हिट भी हो सकता है और आप ही लोग की वजह से सेमिनार फेल भी हो सकता है। तो आप लोग फेल करवाने के लिए तैयार हैं? नो। अच्छा, चलिए बधाई हो। चलिए, उसके बाद है दोस्तों टाइमिंग। तो टाइम कहा जाता है दोस्तों, टाइम का देखा जाए तो कुछ कुछ पटना में गड़बड़ी है। अगर सेमिनार 10:30 बजे का टाइम होता है तो 11:30 बजे स्टार्ट होता है। अगर ट्रेनिंग 6:30 बजे का टाइम होता है तो 7:30 बजे स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग में लेट होना तो समझ में आता है कि भाई हर कोई बिजनेसमैन है, जॉब वाले व्यक्ति है, आते आते टाइम लग जाता है। लेकिन सेमिनार लेट स्टार्ट हो ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखेंगे। उसके बाद डिसिप्लिन है दोस्तों। मैं चाहूंगी एक बार पहले डिसिप्लिन के लिए जोरदार ताली हो जाए। बेजी इतना अच्छा गाना बजाएंगे तो सब लोग डांस करने लगेंगे अपने। तो दोस्तों देखिए क्या है डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन में तो सबसे बड़ा डिसिप्लिन इस ये बात का है कि मैं स्टेज पे बोल रही हूँ, आप लोग शांतिपूर्वक मेरी बात सुन रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सारे लोग डिसिप्लिन में एक बार फिर से ताली बजाए प्लीज। थैंक यू दोस्तों। डिसिप्लिन में भी कुछ कुछ कमी है हमारे अंदर, उसको आप लोग अंदर से कोशिश करिए उसको खत्म कर देना। अब जैसे कोई व्यक्ति गेट से एंट्री करते हैं तो हम देखते क्या है, जिसका जो टीम होता है, जिसका जो लीडर होता है, वो आके उसको नमस्ते करता है और दूसरा लीडर मुंह ऐसे घुमा लेता है। ये हमारा डिसिप्लिन है क्या? हमारा डिसिप्लिन है क्या? हम लोग एक परिवार है, हम लोग एक सिस्टम से जुड़े हैं। कोई भी व्यक्ति एंट्री कर रहा हो, जब नजर पड़े ना तो उसको हाथ जोड़ के अभिवादन जरूर करिए। नेक्स्ट टाइम से होगा ऐसा? चलिए, और बाकी तो सब आप लोग डिसिप्लिन में 100% सही है दोस्तों। उसके बाद टेस्टी मनी। अभी टेस्टी मनी में बताया ही गया। कुछ बात और है, टेस्टी मनी में ज्यादा नहीं बोलना है ना, ज्यादा आप लाइन का भी बड़ाई नहीं करना है, नाम ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, हर बार कभी कभी चलता है। लेकिन टेस्टी मनी में 3 बात बोले, आप अपना नाम और दाम और काम, यानी कि आपका नाम क्या हो गया और आप पहले से क्या करते थे और इस बिजनेस में अभी तक क्या कमाया, या तो कितनी की टीम है, या तो आपका लेवल क्या है। ये तीनों में से एक ही चीज बताना। या ऐसा नहीं कि तीनों धड़ाधड़ बोल देना और धड़ाधड़ में पता है तीनों गलती हो जाएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति नाम तो सही बता देगा, लेकिन अगर बता दिया कि इस बिजनेस को हम 6 महीना से कर रहे हैं और हमारा टीम 10 लोगों का है और हम इनकम कमा लिए 8,000 रुपया। अब अगला आदमी को लगे भाई जोड़ा में 1,000 दे रहा तो 8,000 कैसे कमाया?
तो यहाँ गड़बड़ हो सकता है कि नहीं। लेकिन 8,000 इनकम आपका हो सकता है, बुलसाई वाला लीजिएगा 2 बार तो। लेकिन उतना बताने की जरूरत नहीं, एक ही चीज बताना है। भले आप सच ही बोल रहे हैं, लेकिन एक ही चीज बताना है। या तो आप टीम बताइए कि हमारा टीम 10 लोगों का हो चुका, या तो आप टाइम बताइए कि मैं इस बिजनेस को 2 महीने से कर रहा हूं, या तो आप इनकम बताइए कि हमारा इनकम यहां से अभी तक 10,000 रुपया हुआ। टेस्टी मनी कैसे देना समझ में आ गया आप लोगों को? यस। नेक्स्ट करें। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब बाद में क्लियर करिएगा नेक्स्ट टाइम, अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। फॉलोअप का मतलब होता है पीछा करना। क्या होता है? किसका पीछा करना? जिसको हम इस बिजनेस की जानकारी दे दिए। अब देखिए हमारे टीम लीडर है शशांक सिंह, जिनको प्लान देते उनको बिना ज्वाइन करवाए हुए छोड़ते नहीं है, वो पीछा करते हैं ना। आज बहुत सारे लीडर हैं जिनको प्लान दे देते उनको छोड़ते नहीं। और आपको पता है सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है? सबसे ज्यादा मजा फॉलोअप में ही आता है। और सबसे ज्यादा लोग सिस्टम को क्यूट कब करता है पता है? फॉलोअप में ही। अच्छा बताइए, सबसे ज्यादा लोग क्यूट यही करता है तो मजा कैसे आता है? क्योंकि पेशेंस का सही परिचायक फॉलोअप में ही होता है। दोस्तों इस बिजनेस में फॉलोअप एक ऐसा चीज है, जब हम किसी को प्लान बताते हैं ना तो वो व्यक्ति भी एक्साइटमेंट में रहता है और हम भी एक्साइटमेंट में रहते हैं। उसे प्लान भी अच्छा लगता है, ऐसा बात नहीं कि हमारा प्लान किसी को खराब लगता है। लेकिन जो ही ज्वाइनिंग की बारी आती है, पैसा देने की बारी आती है, तब सारा प्रॉब्लम उसे याद आने लगता है। उसको पूरा दुनिया का जितना भी समस्या होता है ना, सब उसको अपने अंदर दिखने लगता है। और उसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग लगातार फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप का मतलब पीछा करना और सिस्टम की जानकारी देना। जैसे दोस्तों हम किसी को प्लान देते हैं और प्लान देने के बाद बहुत सारे लोग एक बार में ज्वाइन नहीं करते हैं। एक गलती और बहुत सारे लीडर करते हैं। गलती ये होती है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति प्लान दे दिया किसी को, वो व्यक्ति सुना या नहीं सुना, वह टेंशन में था, दोबारा प्लान देना उचित नहीं समझते। आप जब फॉलोअप करते हैं ना तो फोल्डर से ज्यादा फॉलोअप करिए, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा ज्वाइनिंग निकलेगा। फोल्डर पलटिए और उसको बोलिए आपको पता है सर यहाँ 1,000 रुपया कब आता है, इनकम कैसे स्टार्ट होता है? देखिए सर, जब आप यहाँ आते हैं और आपके नीचे एक लेफ्ट आता है, एक राइट आता है, तब आप क्वालिफाई करते हैं और आपका इनकम सर उस सप्ताह 1,000 रुपया आता है। फॉलोअप ऐसा चीज है ना दोस्तों, जब तक किसी को दिमाग में नहीं घुसाएंगे कि बिजनेस क्यों करना है, ये बिजनेस किस लिए करना है, ये बिजनेस क्या दे सकता है, तब तक वो व्यक्ति ज्वाइन तो कर लेगा लेकिन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम नहीं करेगा। फॉलोअप भी एक ऐसा चीज है दोस्तों, जब 2 बार 4 बार व्यक्ति जाता है और अगला व्यक्ति ना कह देता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और लगता है कि बाप रे, वो एक गाना नहीं लोग आते, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। हमको तो आता ही नहीं, जितेंद्र सर को बढ़िया आता है, कभी सुन लीजिएगा, है ना। चलिए जितेंद्र सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू दोस्तों। देखिए यहाँ फॉलोअप का मतलब क्या है। सबसे पहला है राउंड द सर्किल। जब संडे का सेमिनार में हमारा सेमिनार चलती है तो जो व्यक्ति क्लोजिंग करते हैं वो लास्ट में बोलते हैं कि आप अपने गेस्ट को राउंड द सर्किल में बैठा दें गोल से, और उनका एक एक सवाल का जवाब उनसे पूछिए कि कहाँ कमी आ रहा है, उनको कहाँ दिक्कत आ रहा है। वहाँ ये भी एक फॉलोअप हुआ। दूसरा फॉलोअप क्या है दोस्तों? क्लोजिंग, यानी क्लोजिंग का मतलब होता है दोस्तों क्लोज क्वेश्चन पूछना। जैसे हमारा सेमिनार जब खत्म होता है तो हम लोगों, या प्लान जब हमारा खत्म होता है तो हम लोगों से क्लोज क्वेश्चन पूछते हैं, तालमेल ऐसा बिठा के कि उसे भी बुरा ना लगे और हमें भी बुरा ना लगे। जैसे उनसे क्या पूछते हैं, हमारा प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। अगर अच्छा बोला तो भी अपने फेवर में, और बहुत अच्छा बोला तो भी अपने फेवर में। बहुत सारे लोग प्लान तो दे देते हैं लेकिन ज्वाइनिंग लेने में उनका पसीना छूटने लगता है कि अब क्या बोले, पैसा लाइए। अच्छा, आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं पैसा लाइए, तो इसका भी एक टेक्निक है।
इसका टेक्निक क्या है दोस्तों, जब आप प्लान दे देते हैं और वो व्यक्ति जब बोलता है अच्छा या बहुत अच्छा, मैं कुछ भी बोला, तो उस व्यक्ति का कहते हैं सर आधार और पेन लाइए ना, एक डाटा फॉर्म हम फॉर्म फिलअप कर देते हैं। और जब फॉर्म फिलअप कर देते हैं दोस्तों, तो फॉर्म भरने के बाद प्रोडक्ट चूज, क्या पूछना है, कैश से देंगे या चेक से देंगे। अगर उस बंदे के पास कैश होगा तो कैश बोलेगा, अगर चेक होगा तो चेक बोलेगा, और नहीं अगर बाद में करना होगा तो सारा बहाना वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा कि सर अभी तो पैसा ही नहीं है। तो कहिए कोई बात नहीं सर, हम जानते हैं कि 10,000 रुपये हर किसी के घर में नहीं रहता, आप ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि उस अनुसार से उसे बात करना है कि ताकि वो व्यक्ति आपके घेरे में आ जाए, आपकी बातों को अच्छे से समझ जाए और वो व्यक्ति अपना ज्वाइनिंग का पूरा पेमेंट कर दे। तो आप इस अनुसार से करेंगे। दोस्तों फॉलोअप में आफ्टर द मीटिंग रिजल्ट देखिए कितने से कितने बार मिलने में होता है। यहाँ कॉन्टेक्ट लिखा हुआ और कॉन्टेक्ट 100% सक्सेस लिखा हुआ। कहा जाता है दोस्तों अगर 24 घंटा के अंदर अगर आप किसी को प्लान देते हैं और प्लान देने के बाद 24 घंटा के अंदर उससे मिलते हैं तो पता है कितना परसेंट ज्वाइनिंग का बढ़ जाता है, 90%। कितना 90% चांस रहता है कि वो व्यक्ति हमारे सिस्टम में ज्वाइन हो जाता है। अगर 24 घंटा में नहीं मिलते हैं, 48 घंटा में मिलते हैं, तो 50% चांस होता है उस व्यक्ति को हमारे सिस्टम में ज्वाइन करने का। अब अगर 48 घंटा के बाद मिलते हैं ना, तो व्यक्ति तो आएगा, लेकिन कब आएगा, जब आप उसको फिर से प्लान रिमाइंड करेंगे। बहुत सारे लोग अपना काम पूरा खत्म करना समझते हैं, प्लान देना मतलब हम अपने आप को फ्री कर लेना। अरे एक बार प्लान तो बता ही दिए, अब क्या जरूरी है बार बार प्लान बताने का। आप गलत सोच रहे हैं, उस व्यक्ति को हो सकता है प्लान समझ में नहीं आया हो। आप अपने ऊपर ही सोचिए ना, क्या आपको एक बार में प्लान समझ में आ गया था क्या? आ गया था क्या? आज बहुत सारे लोग हैं जिनको एक बार में प्लान समझ में नहीं आता। तो हम नया एसोसिएट के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि उसे एक बार में प्लान समझ में आ जाएगा? तो उसे फिर से प्लान रिपीट करें और फॉलोअप अच्छे से लगातार करें। फॉलोअप के दरमियान दोस्तों डायमंड लोगों का एंट्री दिखाएं, सक्सेस लोग जो सफल हो चुके उनका वीडियो सुनाएं और अपना एक स्टोरी बना ले। नरेश सर कहते हैं, मैं चाहूंगी एक बार नरेश सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। नरेश सर कहते हैं अपना एक स्टोरी बना सच वाला, और सच जो आदमी बोलता है ना उसकी आवाज नाभि से निकलती है, और जो नाभि से निकलता है ना, जब आई कांटेक्ट किसी के सामने होता है तो उस व्यक्ति को भी बिलीव हो जाता है कि ये व्यक्ति 100% सच बोल रहा है। तो स्टोरी कहने का मतलब आप इस अनुसार से अपना स्टोरी बनाएं कि जब मैं भी इस प्लान को सुना था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। आपको विश्वास हुआ था एक बार में क्या? तो सही स्टोरी बता रहे हैं ना। दूसरा बोलना क्या है, हमको लगा बिजनेस तो बढ़िया, यहाँ जाने के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, हम ज्वाइन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 आदमी हम नहीं बना पाए तो ये मेरे अंदर बहुत बड़ा डर था। आपको डर था कि नहीं? आप अपनी डर को, अपनी स्टोरी को उसके सामने रखिए, उसको बताइए कि हमारे अपलाइन ने हमें समझाया कि हम आपके साथ हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, और मैंने अपलाइन का साथ लेके आज इस सिस्टम में सफल हुआ, यहाँ तक आया। अब बताइए जब आप अपनी स्टोरी उसे बताएंगे तो उसके अंदर जो जो कमी है उसको अपना कमी दिखेगा कि नहीं, कि हमें भी डर लग रहा है, हम 2 आदमी नहीं बना पाए तो, हम इस बिजनेस में समय नहीं दे पाए तो, उसको अपना कमी दूर होते लगेगा कि नहीं। तो अपनी एक स्टोरी जरूर बनाए, रियल वाला स्टोरी, झूठ यहाँ नहीं चलेगा दोस्तों, जो सच्चाई है वही लोगों को बताए। तो फॉलोअप करने के लिए आज से आप लोग सीख लिए, अब दमदारी से फॉलोअप होगा। दोस्तों फॉलोअप जब भी करें आई कांटेक्ट एकदम बराबर होना चाहिए, आमने सामने, और कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, आप यहाँ से गड़बड़ सोनू जी आ गया। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 100% वाला होना चाहिए, एकदम दमदारी वाली, कि चलो एक बार में कोई ज्वाइन नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों ये बिजनेस कहा जाता है कि एक बार प्लान देने के साथ जो व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है ना, वो आपके साथ बड़ा काम नहीं करता है।
लेकिन जो व्यक्ति आपको दौड़ाकर 4 बार में, 5 बार में, 10 बार में ज्वाइन करता है, वो आपका कंफर्म डायमंड होता है। और आपने तो डायमंड बनता, वो आपको भी डायमंड बना देता है। तो आप बताइए, 10 बार मिलने से आप डरेंगे? डरेंगे? आराम से मिलेंगे ना लोगों से? चलिए दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग फॉलोअप पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। क्या हो गया? 100% यूजर का मतलब समझते हैं आप लोग? समझ रहे हैं? 100% यूजर का मतलब ये हुआ कि हमारे दुकान में सारा सामान भरा हुआ है, लेकिन जब हम जरूरत पड़ता है तो हम पड़ोसी के दुकान से सामान खरीदते हैं। 100% यूजर का मतलब यही हुआ। यस या नो दोस्तों? नो। यस या नो? नो। अच्छा, जब आप लोग इतना समझदार हैं तो आप लोग 100% यूजर क्यों नहीं बनते, जो बताइए। 100% यूजर में बहुत तरह का यूजर होता है दोस्तों। आज हमारा सिस्टम में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का प्रोडक्ट आ गया। आज हमारी टीम में जो नॉनी जूस है ना, नॉनी प्रीमियम, आज 1300 बीमारी को दूर करने का उसमें गुण है। 1300 बीमारी को दूर करने। अब बताइए, हम खुद यूज नहीं करेंगे तो हम दूसरे को बता पाएंगे क्या? बता पाएंगे क्या? आज डावा केयर जो हमारे पास है, वो डायबिटीज को दूर करने का ताकत रखता है उसमें दोस्तों। अच्छा, एक बात बताइए, बाहर का जो लोग मेडिसिन लेता है, क्या लगता है उसको खाने से उसका बीमारी जड़ से ठीक हो जाता है क्या? जड़ से ठीक हो जाता है क्या? लेकिन फिर भी डॉक्टर उसको पुर्जा में लिखते हैं कि नहीं, रिकमेंड करते हैं कि नहीं, और लोग उसको यूज करता है कि नहीं। तो फिर आपको यहाँ डर क्यों है, जबकि आपका प्रोडक्ट प्योर हर्बल है और यहाँ गारंटी के अगर लगातार यूज किया तो बीमारी जड़ से दूर हो सकता है। आज बहुत सारे लीडर हैं जो कि अपने बैग में अभी भी केवल बुक फोल्डर रखते हैं, रिटेल प्रोडक्ट रखना उचित नहीं समझते हैं। हम आपको बता दें, जो व्यक्ति रिटेल प्रोडक्ट अपने बैग में लेके घूमते हैं ना, उनका बिजनेस बड़ा होता है। कारण क्या है ना दोस्तों, आप जिसके पास प्लान देने जाते हैं, हो सकता है वो व्यक्ति प्लान देके आपको रिजेक्ट कर दे, लेकिन अगर आप उसको जोत बत्ती एक थमा के आते हैं और उसको जोत बत्ती का प्रमोशन करते हैं कि ऐसा एक जोत बत्ती है जहां आप पूजा करते हैं ना, पूजा तो हर कोई करता है, कोई दुकान में, कोई घर में, तो उसको बताइए कि हम जो घर में पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती जो भी जलाते हैं, दिया, उससे क्या क्या नुकसान होता है। उससे धुआं होता है, और धुआं जब होता है तो हमारा पूजा का स्थान काला होता है, काला भी होता है, राख भी गिरता है, धुआं जलता है तो। और ये हमारा जो जोत बत्ती है ऐसा है, इससे ना ही धुआं होता है और ना इससे राख गिरता है। जोत बत्ती में राख गिरता है क्या? धुआं होता है क्या? आप उसको एक प्रोडक्ट दे के आइए कि आप इसको जोत बत्ती को जलाइए। अब बताइए, कोई व्यक्ति अगर जोत बत्ती को लिया एक बार, अब आप उसको 1 महीना के बाद उसके आप फॉलोअप कर सकते हैं कि नहीं? फॉलोअप कर सकते हैं कि नहीं? दोस्तों, आप अपने पास कुछ प्रोडक्ट रखिए, आप डरिए नहीं। आज हमारे टीम में है पंकज जी एंड नरेश कुमार, नरेश कुमार। ये लोग के टीम में एक डॉक्टर शैलेंद्र जी ज्वाइन किए। हम इन लोग को बहुत बार बोले कि उनको रिटेल प्रोडक्ट दीजिए, उनको बोलिए कैसे सेल किया जाता है, लेकिन इन लोग आजकल कर के इन लोग नहीं दे रहे थे। दोस्तों, एक दिन जब हम गए उनके घर पे और उनके घर पर बैठ के उनसे दोस्तों 7000 का रिटेल प्रोडक्ट मंगाए। अब आज आलम ये है कि वो सेफ शॉप का एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और अभी तक 3 बार मंगा चुके हैं। तो हम लोग प्रमोशन ही सही से नहीं करते हैं, हम खुद भी यूज नहीं करते और ना किसी को यूज करवा पाते हैं। अब बताइए, इस बिजनेस में अगर हमको डायमंड बनना है तो 100% यूजर बनना पड़ेगा कि नहीं? बनना पड़ेगा कि नहीं? कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं। अच्छा, कितने लोग के घर में सेफ शॉप का प्रोडक्ट है, वो हाथ उठाए। चलिए, बहुत सारे लोगों को, बहुत अच्छा। सब एक बार अपने लिए ताली बजा दे। अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब हम सूट ले तो साड़ी नहीं बोले, आप लोगों ने ना समझ लिए, हम रिटेल प्रोडक्ट का बात किए, क्योंकि भाई आप लोग तो होशियार आदमी हैं, हो सकता है सूट ले तो साड़ी को भी समझ ले। यूजर जो हम यूज करते हैं वो प्रोडक्ट का हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, कहा जाता है प्रोडक्ट मैनुअल, यानी कि हम जिस व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं उसे फोल्डर भी देना बहुत जरूरी होता है।
फोल्डर, बुक, जो हमारा टूल्स होता है उसको भी देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप टूल्स नहीं देंगे तो व्यक्ति प्लान कैसे करेगा, वो व्यक्ति प्लान सीखेगा कैसे। तो आप लोग इस पे भी विशेष रूप से ध्यान दें। और प्लान सीखने के साथ साथ बुक में जो 60 क्वेश्चन है उसको भी पढ़ना पड़ता है। तो ये कब होगा, जब आप उसको टूल्स देंगे तब होगा। उसके बाद कहा जाता है दोस्तों रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो व्यक्ति को आप ज्वाइन करवा रहे हैं, जिसकी टीम 50-60 की हो गई, जो व्यक्ति एक लेवल को क्रॉस कर लिए, उन्हें रजिस्ट्रेशन भी करने सिखाए। खुद सारा जिम्मेदारी मत उठाए, उन्हें धीरे 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 हर चीज जानकारी दे। उसके बाद कहा जाता है दोस्तों ईमेल यानी मेल भी करना चाहिए। वेब सफरिंग का मतलब होता है दोस्तों, हमारे पास बड़ा वाला मोबाइल होना चाहिए और हमारे पास लैपटॉप भी होना चाहिए। हमारा सिस्टम लैपटॉप से बहुत बड़ा चलता है। हमारा सिस्टम लैपटॉप से ना स्मार्ट बिजनेस कहलाता है। अब हम जहां जाते हैं फर्स्ट क्लास लैपटॉप निकालते हैं और बैठ के उस व्यक्ति को प्लान देते हैं, तो उसे लगता है भाई ये व्यक्ति तो पढ़ा लिखा है, काफी समझदार है और लैपटॉप से मुझे प्लान दे रहा है। और लैपटॉप पे जब हम प्लान देते हैं, बड़ा स्क्रीन होता है, उस पर वीडियो वगैरह जो देते हैं दिखाते हैं, तो अच्छे से लोगों को समझ में आता है। तो इस बिजनेस में लैपटॉप होना भी बहुत जरूरी है। तो आप सारे लोग के पास लैपटॉप है? किन किन के पास है, जरा हाथ उठाएं लैपटॉप। चलिए बहुत सारे लीडर के पास है, लेकिन जिनके जिनके पास नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज आप लोग लैपटॉप जरूर मंगवा लें। आप खुद मंगाएं और अपने टीम को भी बोले लैपटॉप लेना बहुत ही जरूरी है। देखिए जब तक जरूरी नहीं समझिएगा तब तक बिजनेस बड़ा नहीं हो पाएगा। अच्छा एक बात बोलिए, पहले के जमाना में नमक रोटी खा के लोग पेट भरते थे कि नहीं? लेकिन आज आप सब्जी खाना जरूरी समझते हैं ना? जरूरी समझ रहे हैं ना? आज भी आप नमक रोटी से पेट भर सकते हैं, लेकिन कहाँ भरते हैं? आप तो सब्जी रोटी खाते हैं। तो दोस्तों पहले के जमाने में लोग फोल्डर से प्लान देता था। अब धीरे धीरे हमारा दुनिया स्मार्ट हो रहा है, अब सारा चीज ऑनलाइन हो रहा है, तो लोग देखता है कि अगला आदमी इस बिजनेस में आया तो उसके पास क्या क्या चीज है। तो स्मार्ट बनेंगे तभी तो हमारा बिजनेस स्मार्ट होगा। तो लैपटॉप ले लेंगे आप सारे लोग? चलिए एक बार फिर से ताली अपने लिए। थैंक यू दोस्तों। यूपी वाला ठुमका लगाओ, रोज से नाच के दिखाओ। बुक्स और फंक्शन, टाइम क्या हुआ? अच्छा चलिए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सही टाइम पे खत्म होगा। दोस्तों इसका मतलब हो गया वीडियो, बुक्स, फंक्शन। यानी जब इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो आपको मार्केट में निगेटिव करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। आप अपनी तकलीफ को कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम किसी आप बीती सुनते हैं, किसी के बारे में जानकारी लेते हैं, तब समझ में आता है कि इस बिजनेस में हर व्यक्ति जब सफल हुआ, जो व्यक्ति वो इसी रास्ते से गुजरा और उसे भी तकलीफ का सामना करना पड़ा। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबको क्या लगता है पता है? सबको लगता है कि सबसे ज्यादा दुखी हम ही है और सबसे ज्यादा तकलीफ हम ही सह रहे हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे को तकलीफ सुनते हैं, देखते हैं ना, तो गाना याद आ जाता है, दुनिया में कितना गम है और हमारा गम कितना कम है। आज बहुत सारे लीडर को लगता होगा कि भाई दिशा जाने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं है, हम तो कर्ज लेके दिशा में जा रहे हैं। आप वीडियो सुनिए ना, आपको बहुत वीडियो सुनने को मिलेगा जहां ये भी बताया जाता है कि लोग को फॉर्म भरने के लिए भी पैसा नहीं था। तो ये चीज कब होगा? जब हम किसी के बारे में सुनेंगे तब होगा। आज दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपका पड़ोसी का बेटा किसी कॉलेज से इंजीनियर टॉप किया हो और आप भी अपने बेटे को कॉलेज इंजीनियर करवाना चाहते हैं, तो आपका भी धीरे धीरे वो सपना हो जाता है कि हम भी अपने बेटे को उसी कॉलेज में करवाएंगे। सपना होता है या नहीं? ये कब होता है? जब हम एक दूसरे को देखते हैं तब होता है। तो बिल्कुल इस बिजनेस में जब आप आते हैं और लगातार सोने से पहले एक डायमंड का जब वीडियो सुनते हैं ना, तो उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। वो व्यक्ति कैसे बोल रहा है, उसका स्टाइल कैसा बात करने का, वो माइक एक हाथ से पकड़ रहा है, दोनों हाथ से पकड़ रहा है, वो माइक पे डर रहा है या नहीं डर रहा,
उसके बात करने में कौन सा बात में जादू है, वो कौन सा बात बहुत अच्छे से बोल रहा है, वो व्यक्ति ने कितना तकलीफ सहा, वो व्यक्ति ने वहां से यहाँ तक कैसे आया। जब ये चीज हम दूसरे के बारे में सुनते हैं तो धीरे 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 उसको हम कॉपी करने लगते हैं, और जब हम कॉपी करने लगते हैं तो आने वाला समय में हम भी उसके जैसा बन जाते हैं। संग तुझे भी नचाओगे, रोज से नाच के दिखाओ। थैंक यू दोस्तों, इस बिजनेस में सोने से पहले एक वीडियो जरूर सुने सफल व्यक्ति का। उसके बाद दोस्तों बुक्स है जो हमारा प्रगति सूत्र है। आज बहुत सारे लोग गारंटी के साथ कहते हैं कि बहुत सारे लोग उसको नहीं पढ़ते हुए। इतना विश्वास के साथ क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि शुरू में हम भी नहीं पढ़ते थे, इसीलिए हमको पता है कि आप लोग भी नहीं पढ़ते होंगे। दोस्तों अपनी कमी को बताना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब पढ़ना कब स्टार्ट किए दोस्तों? जब मार्केट में सवाल उठना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से सवाल करते थे और जब वहां जवाब नहीं दे पाते थे तो लगता था इसको क्या बोले, कैसे जवाब दे। तो फ्राइडे की ट्रेनिंग में जब आए हर व्यक्ति यही बोलते थे कि बुक पढ़ना जरूरी है, बुक पढ़ना जरूरी है। तो पता चला कि जब इतने सारे लोग सफल हुए, बुक पढ़ के हुए, तो मुझे भी पढ़ना जरूरी है। और दोस्तों एक बार तो ऐसा हुआ कि एक जगह एक दिन जब फील्ड में निकले फॉलोअप करने के लिए, तो उस दिन 3 फॉलोअप किए लगातार, और तीनों ने क्या जवाब दिया पता है? तीनों ने जवाब दिया मेरा मूड नहीं है। क्या जवाब दिया? मेरा मूड नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम इस बिजनेस को क्यों करें। अब हमको जितना आया उस अनुसार से तो उनको समझा दिए, और उस दिन हम सोचे आज पक्का जाके इस सवाल का जवाब खोजेंगे प्रगति सूत्र में कि आखिर इसका जवाब क्या दिया जाता है। और दोस्तों 2 घंटे में पूरा 20 क्वेश्चन पढ़ लिए फटाफट, और एक क्वेश्चन का जवाब कहीं नहीं मिला। एक क्वेश्चन का जवाब है भी नहीं, है क्या? प्रगति सूत्र में है एक क्वेश्चन का जवाब कि मेरा मूड नहीं है। अब लगा कि अब क्या किया जाए, तो तुरंत नरेश सर को फोन लगाए, और नरेश सर को बोले सर आज बहुत टेंशन में। बोले सर क्या हो गया? हम बोले सर एक सवाल का जवाब प्रगति सूत्र में नहीं लिखा हुआ। बोले कौन सा सवाल? हम बोले सर बहुत सारे लोग कहते मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है, उसको हम क्या जवाब दें? तो सर ने मुझे समझाया कि आप उसे बोल जवाब दीजिए कि आपको बधाई हो कि आपका मूड नहीं है, क्योंकि दुनिया का बढ़िया से बढ़िया काम मूड रहता है तब नहीं किया जाता, बिना मूड का किया जाता है। जैसे नाच के दिखाओ। थैंक यू। आप उसको बताइए कि आपका बच्चा किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। क्या उसको पढ़ने का मूड होता है? क्या उसका मूड होता है मोबाइल चलाने का, टीवी चलाने का। लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं कि नहीं? उनको आप बताइए सर आप रोड पे चल रहे, अगर कोई काला कुत्ता भूखने लगे तो आप कुत्ता से क्या कहिएगा? अभी छोड़ दो, अभी मूड नहीं है दौड़ने का। ऐसा बोलिएगा क्या कि उसके डर से आप दौड़िएगा। अगर आपके घर में आपकी मैडम लोअर पेन से तड़प रही है तो आप उसे हॉस्पिटल ले जाइएगा, या उसे कहिएगा कि अभी मूड नहीं है हॉस्पिटल जाने का। मूड क्या होता है? मूड तो बनाया जाता है। दोस्तों दुनिया में 2 तरह का काम होता है। एक होता है माई चॉइस, क्या होता है? और दूसरा होता है बाई चांस। उस व्यक्ति को समझाइए कि सर दुनिया का बहुत ऐसा काम है जहां मूड नहीं होता है। आज आप बीमार होते थे, क्या दवा खाने के लिए मूड करता है कि हम दवा खाएं? लेकिन आपको भी पता है कि दवा नहीं खाएंगे तो हम ठीक भी नहीं होंगे। तो आप दवा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? दोस्तों ये सारा जवाब जब ने सर ने मुझे बताया तो यहां से कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ गया। लगा अब तो जो बोलेगा उसको तो एकदम रगड़ देना है, मूड नहीं है। तब आप लोग ऐसा करेंगे? चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद दोस्तों फंक्शन की बात है, तो आप सारे लोग पहले एक जोरदार ताली बजाए, बड़ा खुशखबरी सुनने वाला है। थैंक यू। अच्छा खुशखबरी सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? यस। लेकिन खुशखबरी वाला ताली नहीं लगा, कंजूसी था। खुशखबरी ये दोस्तों कि 29 जुलाई पटना में रविंद्र भवन में हमारे जो बिजनेस के गॉड है, जन्मदाता है, मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद सर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी फिर से एक बार जोरदार ताली होना चाहिए।
बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास, जिसको हम लोग गोल्डन चांस कहते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा मौका है, अभी ये मौका है दोस्तों, एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर वहां जरूर बैठा है, एक एक व्यक्ति को। और दोस्तों एक चीज और मैं कहूंगी, आप बाहर वाले को बैठा ही बैठा है, अपने घर वाले को भी जरूर बैठा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, घर से ही ज्यादा नेगेटिविटी फैल रहा है। किसी की पत्नी साथ नहीं दे रही है, तो किसी का हस्बैंड साथ नहीं दे रहा, तो किसी का बच्चा साथ नहीं दे रहा, तो किसी के माता पिता साथ नहीं दे रहे हैं। हम दुनिया को समझा लेते हैं, दुनिया से हम लड़के आ जाते हैं, लेकिन हम घर में ही हार जाते हैं दोस्तों, हम घर में ही हार जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी किसको है, घर वाले को समझाना या बाहर वाले को? घर वाले को। आज दोस्तों आप सारे लोग जानते हैं कि जसवीर सर 3.5 साल में सिल्वर बने, यस या नो? आप बताइए, जब जसवीर सर 3.5 साल में सिल्वर बने होंगे, तो उनको ट्रेनिंग में जाने के लिए, सेमिनार में जाने के लिए, प्लान करने के लिए, फील्ड में उतरने के लिए उनको भाड़ा लगता होगा कि नहीं? उनको पैसा खर्चा होता होगा कि नहीं? सिल्वर 3.5 साल में बने, तब तक वो दिशा किए होंगे कि नहीं? डायमंडशिप में गए होंगे कि नहीं? तो पैसा कहां से लाए होंगे? कर्जा लेके। हम आपको जानकारी दे दे कि जब तक उनके पिताजी इस बिजनेस को नहीं जान रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था इस बिजनेस को करने में। उनके सीनियर ने, जसवीर सर के सीनियर ने कहा माधव सर ने कि पहले आप अपने पिताजी से हमें मिलवाइए। और जब उनके पिताजी से मिले तो पिताजी ने कहा क्या कि प्लान तो बहुत अच्छा है, अब करना नहीं करना इसके ऊपर डिपेंड करता है ये क्या करना चाहता है। तो जसवीर जी ने खड़ा होकर तुरंत दोनों हाथ से कमिटमेंट किया कि मैं करूंगा तो केवल सेफ सब करूंगा, नहीं तो जिंदगी भर बेरोजगार बन के रहूंगा। जब उनके पिता ने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि बेटा हम तुम्हारे साथ 100% है, कहो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जसवीर सर ने कहा अगर मैं आज बिजनेस करता तो आप 1.5-2 लाख रुपया पूंजी देते ना? बोले हाँ। बोले अगर मैं नौकरी करता तो आप 2-4 लाख रुपया डोनेशन देते ना, या तो पढ़ाई में खर्च करते ना? बोले हाँ। तो बोले बस वही सपोर्ट हमको कर दीजिए। जसवीर जी के वीडियो सुनिए दोस्तों, कभी उनके पिता के पास पैसा नहीं था, लेकिन अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 कट्ठा जमीन बेच दिया। और उस दिन से जसवीर सर हर फंक्शन में, हर एक्टिविटी में भाग लेने लगे, और आज आप सारे लोग जानते हैं कि जसवीर सर किस मुकाम पे हैं। तो दोस्तों आपको अपने फैमिली को इस बिजनेस के बारे में बताना बहुत ही जरूरी है। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, और यहाँ बहाना भी नहीं चलेगा, इतना जान लीजिए। इस प्रोग्राम में अगर जैसे सेमिनार में बैग उठाते, बैग लेते, बस आ जाना है अकेले, वहां डायरी मेंटेनेंस होगा कि किस व्यक्ति का कितना गेस्ट आया, किन लोगों ने कैसा प्रमोशन किया। जिनका ज्यादा प्रमोशन होगा, ज्यादा लोग होगा ना, उसको स्टेज के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा सेमिनार में। तो आप लोग ध्यान दें कि आप लोग कितने से कितने ज्यादा लोगों को बैठाना चाहते हैं। नेक्स्ट करें क्रॉस लाइन। नो क्रॉस लाइन का मतलब आप सारे लोग जानते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति का अगर काम नहीं होता है तो दूसरे टीम का लोग क्या सोचता है, उसको अगर हम ज्वाइन करवा लेंगे ना तो मेरे साथ बहुत बड़ा काम होगा। आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति जहां ज्वाइन किया था ना पहले से, उसका जो भी लिस्ट था वो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है। अब वो व्यक्ति किसको बताएगा जो आपके साथ बड़ा काम करेगा? जो आप उसके पीछे दिमाग लगा रहे हैं ना, उससे अच्छा है कि आप अपने गेस्ट, अपने लिस्ट के पीछे ध्यान लगाएं। दोस्तों क्रॉस लाइन करना बहुत गलत बात है। किसी के दूसरे के टीम में बात करना, उसको अपलाइन के बारे में भड़काना, या सिस्टम के बारे में उल्टा सीधा बोलकर भड़का देना बहुत गलत बात है। उससे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपकी जो छवि है ना इस ग्रुप में धीरे धीरे खराब होने लगेगी। तो आप अपनी छवि को खराब करने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग क्रॉस लाइन भी नहीं करेंगे। उसके बाद है दोस्तों काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। काउंसलिंग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सिस्टम में ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन होने के बाद कुछ दिन काम करते हैं और फिर काम नहीं करते, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करवाते हैं, है ना। तो एक्टिव अपलाइन जब आते हैं, हमारे जो भी लीडर है, डायमंड है, एमरल्ड है, टोपाज है, जो भी हमसे सीनियर जो होते हैं उनके साथ ले जाके उनका काउंसलिंग करवाते हैं।
और दोस्तों कभी कभी होता क्या है ना, वो जो कहावत होता है घर का मुर्गी दाल बराबर, कहने का मतलब अगर आप किसी को ज्वाइन करवाए और आप ही केवल उसी से मिल रहे हैं लगातार, तो आप कितना अच्छा बात बताइएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी अप्रोच करते हैं, अगर आप किसी अपलाइन को ले जाके काउंसलिंग करवाते हैं, उनके द्वारा जो भी बात होता है ना, तो उस लीडर को समझ में आता है और उस चीज को फॉलो करता मानता है। तो दोस्तों अपनी टीम को काउंसलिंग जरूर करवाएं। उसके बाद है दोस्तों एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब होता है परिचय करवाना। आप जिसके पास जाते हैं उसका भी, जिनके साथ जाते हैं उसका भी। देखिए एडिफिकेशन में आज एक चीज आप लोगों का क्लियर कर दे, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जब टीम लीडर को ले जाते हैं तो क्या कहते हैं पता है कि सर ये हमारी रीना मैम है, अरे डायमंड बनने वाली है। क्या बनने वाली है? अच्छा बताइए, अगला आदमी को डायमंड क्या होता है मालूम है क्या? और डायमंड माने क्या होता है पता है? वो पत्थर समझ लेता है। वो कहता है अच्छा भला जीती जाती लेडीज है, अभी पत्थर बनने चलिए। आप इस चीज को मजाक में नहीं लीजिए, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। बहुत सारे लोग प्रमोशन ऐसे करते हैं, सर ये रूबी लीडर है, सर ये एमरल्ड लीडर है। भाई उसको नहीं पता है कि एमरल्ड क्या होता है, रूबी क्या होता है, डायमंड क्या होता है। एडिफिकेशन आप वैसे मत करवाइए। आप एडिफिकेशन इस अनुसार से करवाएं कि हमारे सीनियर है। कौन है? हमारे सीनियर है और बहुत ही कम समय में मेहनत करके बहुत अच्छी दूरी को तय कर चुके हैं और यहाँ से सफल हो चुके हैं। अगर इनकी बातों को अगर आप सुनते हैं, हमने सर इन्हीं की बात को सुन कर सीख कर मैं भी सफल होने के रास्ते पे चल चुका हूं। अगर आप भी इनकी बातों को सुनते हैं तो हो सकता है आप भी सफल हो सकते हैं इस बिजनेस में। दोस्तों एडिफिकेशन में लेवल बताने की जरूरत नहीं है। सीनियर बोल देना बहुत बड़ी बात है। हाँ आप बोलिए डीएसपी साहब है तो लोग को समझ में आता है, अच्छा डीएसपी है। दरोगा साहब बोलिए तो लोगों को समझ में आता है। टीचर बोलिए तो लोगों को समझ में आता है। लेकिन सेफ शॉप का ही आदमी जानता है कि एमरल्ड क्या होता है, रूबी क्या होता है, डायमंड क्या होता है। बाहर की दुनिया में लोगों को नहीं पता होता है। इसीलिए लेवल का नाम नहीं ले, सीनियर बोले हमारे सीनियर है। ऐसा करेंगे आप लोग? और एक गलती और भी लोगों करते हैं, जहां एडिफिकेशन करवाने जाते हैं उसी को लोग ऊंचा बना देते हैं और अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को लोग नीचा बना देते हैं। ऐसा नहीं करिए दोस्तों। अपने सीनियर, आपके जो भी अपलाइन होते हैं उनको रेस्पेक्ट के साथ एडिफिकेशन करें। उनको इस अनुसार से बताएं कि वही उनके नजर में बड़ा लगे देखने में, बातों के दरमियान में। तो ऐसा करेंगे आप लोग? चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद है दोस्तों सिंगल माइंड अप्रोच। सिंगल माइंड अप्रोच का मतलब हुआ कि इस बिजनेस में ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। यस या नो? लेकिन उससे भी आसान एक काम है, जानते हैं क्या? उससे भी आसान काम है इस सिस्टम को क्विट कर देना, छोड़ देना। दोस्तों आप इसको पहले बहुत बहुत बधाई कि दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आप ज्वाइन है। दोस्तों एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। आप अपने माइंड को ना, कहा जाता है घोड़े के जैसा पट्टा लगा लेना। ऐसे घोड़ा को देखिए ना, जब रोड पे चलता है तो दोनों साइड से उसका पट्टा लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उसे दायां बायां इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देता, उसे एक ही चीज दिखाई देता है और वो होता है उसको जहां कहां पे जाना, उसकी मंजिल। तो बिल्कुल उसी तरह से सिंगल माइंड अप्रोच से काम करें। आप जब इस बिजनेस में आते हैं तो आपको भी इधर उधर बहुत सारे लोग दूसरे कंपनी का प्लान सुन लेते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे स्टोरी में डूब जाते हैं, बहुत सारे लोग फॉलोअप करने गए, अब वो अपना बेटी का, बेटा का, दामाद का कहानी उठा के बोलना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लोग उसी में डूब के रह जाते हैं। नहीं दोस्तों, आपका माइंड एकदम एक जगह होना चाहिए। आप फॉलोअप करने जाए तो आप कोशिश करें उस आदमी को अपनी बातों में फंसाना, ना कि उसकी बातों में फंसना। आपका माइंड एकदम एक रहा होना चाहिए। आप अगर किसी को लिस्ट बनवाने जाए तो केवल लिस्ट पे ही फॉलो, मतलब कि जो होता है एकाग्र वो होना चाहिए। आपका माइंड केवल दिन रात एक है, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। हो जाएगा। सर का होता है दोस्तों मतलब नकल करना, यानी कि हम ये चीज पहले ही क्लियर कर दिए
कि आप जो बोलिएगा उसका प्रभाव टीम पे नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो करिएगा उसका एक एक बात का टीम पे प्रभाव पड़ेगा। अच्छा आप बताइए, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अब 12 बजे कड़क धूप हो और हम बोले खुशबू मैडम आप कहाँ हैं, भूतनाथ पे आ जाइए, हम आ रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं घर से। अब खुशबू मैडम को लगेगा कि रीना मैडम उतना दूर से आएगी तो उनको तो 10 मिनट लगेगा ही, तो हम क्यों ना पहले जाकर हम क्यों खड़ा रहे, हम 10 मिनट के बाद जाएंगे। लेकिन अगर हम खुशबू मैडम को बोले खुशबू मैडम हम भूतनाथ पे पहुंच चुके, आप जल्दी से आइए, अब बताइए वो 10 मिनट लेट करेगी क्या? लेट करेगी क्या? तो दोस्तों आप अगर अपने टीम को एक सजग टीम, मेहनती टीम बनाना चाहते हैं तो पहले आपको मेहनती बनना पड़ेगा। अगर आप अपने टीम को कहते हैं क्या बात है, ये कितना प्लान हो रहा है, आपका टीम भी देखता है कि भाई मेरे अपलाइन तो दिन भर घरे में बैठल रहते हैं, उनका कितना प्लान हो रहा है, वो तो कभी निकलते ही नहीं। हम तो सुबह से शाम तक देखते हैं दुकानें पे बैठे रहते हैं, तो जब वो काम नहीं कर रहे तो हम भाग खाए हैं क्या जो हम धूप में जाए दौड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों जब आप उस दुकान को छोड़ के फील्ड में निकलते हैं और आप अपने टीम को बोलते हैं कि भाई हम इनके साथ हैं, आपका कहीं काम हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं हम समय देने के लिए तैयार है, आपका टीम जागेगा या नहीं, जागेगा या नहीं? अच्छा हम अकेले बोल रहे थे, इतना जोर से आवाज आ रहा है, आप लोग का धीरे से क्यों आता है, भूख लग गया है क्या? अगर लग गया तो इसे हम बंद करने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आप लोग एक एक बात मानने के लिए तैयार हैं? यस तैयार हैं? यस। चलिए आप सारे लोग डायमंड बनेंगे, एक बार जोरदार ताली आप लोग अपने लिए। इन्फॉर्मेशन मीटिंग, अगर कोई व्यक्ति को आप ज्वाइन करवा दिए और अगर आप उस व्यक्ति का FIM नहीं करते तो व्यक्ति बहुत जल्दी सिस्टम में आउट हो जाएगा, आपका बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। FIM में दोस्तों 2-4 बात बताना बहुत ही जरूरी है। FIM में उस व्यक्ति को ये बताइए कि ट्रेनिंग सेमिनार में आना क्यों जरूरी है, उसको टूल्स का प्रमोशन करिए और FIM में ही आप उसको बताइए कि इस बिजनेस में आप ज्वाइन कर लिए ना, आप जिसके पास जाएंगे प्लान देने वो व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर देगा। ये चीज आप FIM में उसे बताइए कि आप फील्ड में प्लान देने जाएंगे ना, आप 10 प्लान देंगे, उसमें 2 आदमी ज्वाइन करेगा, 8 आदमी आपको मना कर देगा। अगर आप FIM में ये बात किसी को बता देते हैं तो मार्केट में कीड़ा काटेगा उसको क्या? अगर कीड़ा नाशक दवा तो आप पहले दे दिए ना, उसके माइंड में पहले ही बीज क्या वो दिए कि आप 10 आदमी को प्लान दीजिएगा तो 2 आदमी आपके साथ ज्वाइन करेगा और 8 आदमी आपको मना कर देगा। ये चीज तो उसके माइंड में पहले से फिट हो गया। यस या ना दोस्तों? तो FIM में कुछ बातें हैं उसको जरूर अपने टीम में बताएं और सिस्टमैटिक काम करे, नेक्स्ट करे, और FIM में ही बताएं उसको कि अगर आप एक सप्ताह में अगर 3 लोगों की ज्वाइनिंग करवा देते हैं तो आपका इनकम अगर 200 बेबी से होता है तो आपका इनकम 6900 रुपया होता ही होता है। साथ में आपको स्टेज के माध्यम से सम्मानित भी किया जाता है, ये उसी दिन FIM में बताया जाता है। नेक्स्ट वेद जी। कितना सबको मजा आया ताली बजाने में, हम बोले भी नहीं, आप लोग को लग रहा है पीछा छूटा अब खत्म हुआ है ना। तो चलिए दोस्तों आप सारे लोग मेरा साथ दिए, मैं आप सारे लोगों को धन्यवाद देती हूँ हाथ जोड़ के दोस्तों। और एक चीज कहना चाहूंगी, आज हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले हम केवल और केवल हाउस वाइफ थे। जब हम भी ज्वाइन किए थे ना तो बहुत सारा सवाल जवाब हमारे अंदर था कि हम कर पाएंगे कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं हमसे इस बिजनेस। लेकिन दोस्तों आज हमारे पास जो भी नॉलेज है वो हमारे गुरु नरेश कुमार मिश्रा सर का दिया हुआ, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली। और दूसरा जो हमको ये नॉलेज मिला वो मार्केट का नॉलेज है और सिस्टम का नॉलेज है। हमारे अंदर पहले कुछ भी नहीं था, हमारे पास जो भी मिला वो आप ही लोग से मिला, सिस्टम से मिला, अपलाइन से मिला। दोस्तों अगर कोई भी बात अगर आपको खराब लगाओ, गलत लगाओ तो प्लीज मुझे माफ कर देंगे, क्षमा करेंगे।
और अगर दोस्तों एक भी बात अगर आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया लगा होगा, कुछ सीखने का मौका मिला होगा, लगा होगा कि नहीं मैं इस काम को करूंगा तो मैं भी डायमंड बनूंगा, मैं भी इतिहास लिखूंगा, तो प्लीज प्लीज उसे केवल माइंड मेकअप नहीं करना, उस चीज को अपने अंदर उतारना, ढालना। हैव ए नाइस डे एंड गो